हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबके आने और आप सबके जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं ऑटवा में, लाइव क्लास है इस समय, ऑल ओवर स्ट्रीमिंग भी है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए क्लास है हमारी ये। सो वी वेलकम क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन। आप इसमें बताना कर लीजिए अगर ऑनलाइन में कुछ आता है, अदरवाइज हम यहीं से लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहले यहीं से ले लो। चलो टाना जी बताइए। ठीक है, सारे ज्ञानी लोग हैं, आंसर मिल चुके हैं सबको। गुरु जी, आपकी ट्रिप कैसी रही, फ्लाइट कैसी रही? अभी आप आए सवेरे, अभी आप क्लास कर रहे हैं, अभी 2 घंटे ही हुए हैं। बड़ी मजेदार बात होती है, इंसान की जो ट्रिप है, धरती पे आना भी एक ट्रिप है। और हमें क्लास कर रहे हैं कहना गलत होगा, ये क्लास होनी है। अगर आप इस तरह मान के चलेंगे किसी चीज ने होना है, पहले ही डिसाइडेड होता है और उसको करने के लिए सिर्फ सर्कमस्टांसेस बनते हैं। तो हम उल्टा सोचते हैं कि मैंने किया तो हुआ, वो होना था इसलिए मैंने ऐसा किया। कॉज एंड इफेक्ट की फिलॉसफी है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुझे यह क्लास करनी थी, क्या हुआ। ये सब कोई रचता है। थिंग्स हैपन, देयर इज नथिंग लाइक अ कोइंसिडेंस। जैसे कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया, कई लोगों का एक्सीडेंट तो घर बैठे हो गया। कोई खड़ा था, गाड़ी ने आके मार दिया, खड़ी गाड़ी को चोट मार दी। तो ये बड़ा अजीब सा, अगर देख के चलें तो एक मूवी चल रही है, एक पिक्चर चल रही है। सो वेरी डिफिकल्ट टू से कि हमें ये क्लास करनी है। अब ये क्लास अगर करनी है तो इसमें मैं आ गया, अगर मैं कर रहा हूँ तो बहुत छोटी बात हो गई। अगर वो करवा रहा है तो कमाल हो गई। पूरे महाभारत के युद्ध में मैं लड़े, शकुनी का मैं लड़ा, दुर्योधन का मैं लड़ा, बहुत सारे कर्ण इत्यादि, द्रोणाचार्य सब योद्धा थे, सबका मैं लड़ा। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। एक अर्जुन अकेला था जिसका मैं नहीं था और वो जीता। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हमें मैं बताया जाता है। छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता, मम्मा पापा जानता है। बड़ा होता है तो उसका नाम होता है टिंकू। फिर वो कहता है मम्मा टिंकू को भूख लगी, टिंकू को नहीं आई, टिंकू को दूध चाहिए। थोड़े दिनों बाद टिंकू की आइडेंटिटी अपने में फ्यूज कर लेता है वो, कि मुझे भूख लगी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सोना है, मुझे खाना है। ये मैं भाव आने के बाद में मनुष्य परमात्मा से दूर चला जाता है। हम लोगों की एक बहुत गंदी मौत होती है, एक बहुत अच्छी मौत होती है। हम बीमार पड़ते हैं। पहले बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो सांस ले रहा है अंदर, वो अपने आप टेक केयर कर रहा है, वी मस्ट हील। बीमार आदमी को सुला दिया जाता है और वो हील हो जाता है सिर्फ रेस्ट करने से, क्योंकि एट दैट टाइम द सोर्स एनर्जी इज 100% एट वर्क। आपकी नाभि काम कर रही होती है। आप सोई अवस्था में मैं नहीं होता, अहंकार। सोई अवस्था में ब्रजेश, गौतम, रोहित, मोहित कोई नहीं होता है। उस अवस्था में जो होता है वो याद रखता है सांस लेना। सुबह उठते हैं हम, फिर भी सांस ले रहा है। सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सारा का सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सब काम कर रहा है। हमारा प्लाज्मा लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हर तरह काम कर रहा है। वो ही कर रहा है, हमने कभी किया ही नहीं। हमारा ब्रेन काम कर रहा है, रिफर्निश हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ब्रेन का, वो धुल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं, देन गॉड इज एट वर्क। उसमें बीच में हम आ जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं। फिर सुबह व्यक्ति उठता है और वो कहता है मैंने करना है। ईश्वर दूर हो जाता है। थोड़ा और बड़ा हो गया, वो कहता है मैंने बनाई गाड़ी, मेरा मकान। ईश्वर और दूर हो जाता है। असल में हम उससे दूर होते हैं जितना मैं बनाते जाते हैं, और हमारी पिटाई होती चली जाती है। और उस मैं की दूरी के कारण हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। वो हमारे अंदर साइलेंटली काम कर रहा है। जितना दूर होते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं। बहुत बीमारी होने के बाद एक दिन डॉक्टर अंकल कह देते हैं बेटा इतना ही है। फिर वो किसी हीलर, मानसिक हीलर के पास जाता है, किसी तपस्वी के, साधु के, महात्मा के पास। क्या करूं? अगर तो कृपा हो गई और वो सोर्स एनर्जी से वापस कनेक्ट हो गया तो उसकी हीलिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। इसे चमत्कार कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के फिर करीब आ जाता है।
और अगर परमात्मा के दूर वो चलता रहता है तो बीमारी बढ़ती जाती है, और फिर वो व्यक्ति जो है बीमार हो गया यानी सड़ सड़ के मरता है। खुशी खुशी क्यों मर जाते हैं कुछ लोग, बड़े मजे में मरते हैं, बड़ी सुंदर डेथ होती है, क्योंकि वो सोर्स एनर्जी के साथ रहते हैं हमेशा, वो ईश्वर को नहीं छोड़ते। ईश्वर तो उनको कभी छोड़ता ही नहीं, और बड़ी कठिनाई होती है। कई लोगों को आईसीयू में सड़ते हैं, मरते हैं, दुखी होकर के जाते हैं। वो इतना दूर जा चुके होते हैं कि ईश्वर तब भी कहता है अभी भी समझ जा, अब भी संभल ले। आईसीयू में ज्ञान भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान के बाद वो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, जायदाद, और मैं। बड़ा ही ज्ञानी होता है कोई जो उस मैं को, अहंकार को, परमात्मा को वापस देता है। बाकी लोग तो रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं, सामान देते हैं, वादे देते हैं, मन्नतें देते हैं, उसी की संसारिक चीजों को वापस उसको लौटाने के चक्कर में ड्रामा करते हैं। तो ये सब सोर्स एनर्जी करा रही है। हमने क्या खाक कुछ करना है, हमारी कुछ हैसियत के हम कर सकें। इसीलिए मैं लालच करता हूँ, मैं पैसे बचाने के चक्कर में रहता हूँ। मैं ही है जो कहता है मेरा मकान है, मेरी जमीन, मेरी जिंदगी, मेरी औकात। यही पति पत्नी के झगड़े हैं। इसीलिए क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, ये बड़ा खेल है शब्दों का। मैं वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ मुझे तकलीफ हुई, मुझे खुशी है, मेरे शरीर को हो सकती है शायद यूज टू ना हो, मेरे दिमाग को हो सकती है शायद उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं और हो, अन्यथा हो रहा है सब। हमारी क्या औकात जो हम कहें कि हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि कैसे करने के लिए तो हमारी लिमिटेशन है। वो तो कैसे कैसे नहीं कर देता है, वो सोर्स एनर्जी को छोड़ देते हैं। इसी को तो मेडिटेशन का ड्रामा है सारा। अंदर जाओ, गो इनवर्ड्स, माइक्रोकॉस्म के अंदर जाओ, डूब जाओ, आंतरिक व्यवस्था को जानो, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। वेदों में भी रामकृष्ण का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है, क्योंकि ट्रिनिटी, 3 अवतार हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसको समझाने का तरीका ऐसा है। लेफ्ट ब्रेन कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट ब्रेन कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों से ही जग उपजा है। तो ये सब ट्रिनिटी अपने आप चलाती रहती है। आपके अंदर कितना बढ़िया से न्यूट्रॉन पोजिशन है, उसी स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाएगा। आपका सतोगुण कैसा है, उसी अनुसार ही आपका तमोगुण, रजोगुण बनेगा। आपके जीवन में कितने आप मस्त और सहज हैं, जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी काम करे उसी हिसाब से इदा और पिंगला काम करेंगे। उसी का तो स्यापा सारा मैनिफेस्टेशन का है। हम इदा से मैनिफेस्ट करते हैं, दुख आता है, पिंगला से करते हैं, मजे आते हैं, और जब सुषुम्ना मैनिफेस्ट करती है तो सब रिफंड में ही आता है, करना पड़ता ही नहीं। उसे कहते लोग यार पट्ठाना भाई गॉड, भाई साहब साला किस्मत की खा रहा है। वहां वो नाभि से जो किस्मत चलाने वाला है वो ही सब कुछ दे रहा है। गुरुजी, ये वो ही कर रहा है, कोई कर रहा है, ये वो और जो है हम सबके लिए वो कर रहा है। क्या हम उसे ये रेलम में, ये ह्यूमन बॉडी में हम उसको कभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या ये कोई नियम है, व्यवस्था है जिसे हम बिना समझे करे रहे? आपने कहा ये जो वो कर रहा है या कोई कर रहा है, उसको हम इस ह्यूमन रेलम में कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं? आपने बोला ये जो कोई कर रहा है, सिंगुलैरिटी। जब हम इसको समझेंगे, हम डबल डुअलिटी, सिंगुलैरिटी को डुअलिटी से समझना चाहते हो आप? प्रश्न में उत्तर है। जो कोई कर रहा है, कोई मीन्स अननोन। अननोन मीन्स जिसका पता नहीं किया जा सकता, हमारी ब्रेन पता नहीं कर सकती, तो उसको पता करने के चक्कर में मत कहो। दिस इज लाइक द कॉस्मोस इज अलाइव। द कॉस्मोस इज अलाइव। स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। कोई बहुत ही बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति है, किसी न किसी नेक्स्ट डायमेंशन में है, ये पक्की बात है। क्योंकि इस 3 डायमेंशनल लाइफ में हम इस बॉडी के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते, और वो बड़ी बड़ी बॉडीज को भी ऑपरेट करा रहा है। इतने भयंकर धधकते सूरज को भी वो चला रहा है। उस सूरज के साथ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी में खींचकर मिल्की वे में कहीं दौड़ा रहा है। इतने बड़े बड़े स्पाइरल गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, मल्टीवर्स की कहानियां चल रही हैं, बड़ा लंबा खेल है। तो कौन है वो? कोई है, कोई सिंगुलैरिटी, कोई एक है। एक तो हमारे पास हाँ होता है या ना होता है, या बीच में ये होता है, पता नहीं। तो वो पता नहीं कुछ होता है, कुछ कौन है? अब
अब कोई कुछ है, ये क्या है, कुछ है, कुछ नहीं पता क्या है। ओमनी प्रेजेंट ओमनीसेंट ये बोलते हैं हम, सर्वव्यापी सर्वज्ञ, यानी कि वो हम ईथर बोलते हैं उसको, यूजुअली अंतरिक्ष तत्व कहते हैं इसको, कि ये वो तत्व है जो किसी भी चीज में अमलगमेट हो सकता है। जहां जहां तक की बात में आज साइंस स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रही है कि भाई स्ट्रिंग्स हैं, हर चीज एक वाइब्रेशन पैदा होती है क्वार्क के अंदर, इलेक्ट्रॉन में, उसको ब्रेकअप करते चले जाओ तो वी हैव रीच्ड टू अ स्ट्रिंग। हाइपोथेसिस है कि पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं, बट इट लुक्स गुड कि हाँ यार कुछ ऐसा है जो हर एक चीज में है। फिर वो फंक्शनैलिटी में चेंज करता है, शक्ल चेंज करता है, आपकी शक्ल अलग है, मेरी, सबकी सब अलग अलग है। लोग अक्सर कहते हैं अरे यार ये तो ह्यूमन नेचर है परेशान होना। बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, गलत शब्द है, गलत स्टेटमेंट है। सारे ह्यूमन अलग अलग है, ह्यूमन नेचर परेशान होना कहाँ है? हर ह्यूमन एक स्थिति में अलग काम करता है, अलग बिहेव करता है। अरे ये बच्चे को कुछ हो गया, ह्यूमन नेचर है, कोई बच्चे के लिए कैसा ट्रीटमेंट लेता है, कोई कैसा। ऐसे भी बाप है कहते हैं दफा हो जाए घर से, ऐसे बच्चे जो कहते हैं मरी जाए मेरा बाप। ह्यूमन नेचर शब्द बना दिया, सब अलग है। ये जो ह्यूमन है ये बॉडी है, और इस बॉडी के द्वारा हम देखना चाहते हैं, देखने के लिए लेंस काम कर रहे हैं, दिखाने की ताकत उसके पास है। जो भी चीज हम इस बॉडी से समझा बोल बता नहीं सकते, वो सारी की सारी वो कर रहा है। आप मीठा नहीं बता बोल सकते खट्टा कैसा होता है, आप प्रेम क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, पीड़ा क्या है। कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता कही, वो कृष्ण ने क्या कही कृष्ण का ब्रेन जानता है। अर्जुन ने उसे क्या समझा ये अर्जुन का ब्रेन जानता है। उस पर लोग भाषा टीकाएं पहनने में लगे हुए हैं, ये कहा वो कहा, क्योंकि सबके अलग ब्रेन है। ऑल ह्यूमंस आर डिफरेंट। ये तो ह्यूमन कुछ नहीं होता, सारे ह्यूमन अलग हैं। ये ह्यूमन नेचर है यार, चोट लगी, दर्द हुई, पैसा कमाने का लालच होगा, ये वो ह्यूमन है जो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। वो ह्यूमन नेचर कहाँ है? ह्यूमन ही तो ऊपर उठ सकता है, ह्यूमन ही तो ये सिंगुलैरिटी और डुअलिटी की बात कर सकता है। तो आप जो हम समझना चाहता है, डुअलिटी समझना चाहते सिंगुलैरिटी को, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या आप उसको जो कोई काम कर रहा है हम समझ सकते हैं? आप ये बोल सकते थे मैं समझ सकता हूं, वो डुअलिटी का अहंकार रूप होता। आप समझ सकते हैं, ये समझने की ताकत ही तो वो है, उसी से उसी को समझोगे। गुरु क्यों चाहिए? इसी ब्रेन से इसी ब्रेन को चेंज करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? 10 साल का बच्चा 10 ही साल के ब्रेन से खुद ही चेंज करे। तो सर उसको जाने कैसे? वही तो, उसको जानने की जरूरत नहीं, वही तो जाना हुआ है, उसी की वजह से तो जान रहे हो कुछ भी। ये मुन्ना है, मन है जो माइंड में क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। मन का काम है रॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे डाउट करो, ये क्वेश्चन है मेरे, इस क्वेश्चन में जान भी है, ठीक भी है कि नहीं है। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो 99% क्वेश्चन बेकार है। अक्सर हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल आता है, लड़ाई होती है हमारी, किसी भी बात पे हो जाती है, एक्चुअली तो बात कुछ होती नहीं है, क्योंकि मुन्ना में लड़ना होता है, ऊर्जा खींचता है। ये जो ऊर्जा शरीर है, जो एथरिक बॉडी है, जो हमारा प्राण वायु चला रहा है, उस प्राण वायु को चलाने वाली वो सर्वशक्तिमान शक्ति है, सोर्स एनर्जी है, उसके कारण से शरीर चल रहा है, नहीं तो मृत हो जाता है। मरे हुए व्यक्ति और जिंदा में यही फर्क है, उसमें से वो निकल जाता है, और उसकी वजह से हम फील करते हैं। अच्छा और बुरा मुन्ना है, हम फील करते हैं सिंगुलैरिटी है। अच्छा करते हैं कि बुरा करता है, ये हमारा मन है, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग है। एक व्यक्ति प्रोग्राम्ड है झाड़ू मार, एक व्यक्ति प्रोग्राम्ड है कि कपड़े धो। प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि हम अच्छा और बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, फील दोनों में कर रहे हैं। जो फील वर्ड है वो सिंगुलैरिटी है, वो ईश्वर है। कॉस्मोस इज अलाइव, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए 84 लाख यूनियां बताई हैं, मे बी मोर और लेस, ठीक है, जो बोला गया है वो एक्सप्रेस कर रहा है डिफरेंटली। ये कुर्सी है, ये भी कॉस्मिक एनर्जी से बनी है। आप इसे बहुत प्यार से बनाओगे, ये टिकेगी। पहले दादा लोग बड़े प्यार से टीवी पे छोड़ जाते थे बच्चों के लिए, वो खराब ही नहीं होता। पहले बड़े प्रेम से शादी होती थी, टिकती थी। आप कितने प्रेम से किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तब यूज होगा। इररिस्पेक्टिव गिफ्ट आपकी 5 रुपए की है कि महंगी है, लाखों के गिफ्ट लोग उठा के फेंक देते हैं कूड़े में, क्योंकि वो सिर्फ देने के लिए दिए। आपका एनर्जी कितनी है उसमें? आपने किस एनर्जी से घर बनाया, किस एनर्जी से आपने भोजन खाया, एनर्जी का खेल है। वो एनर्जी ही वो ईश्वर है, वो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा तत्व है। ये शरीर तो चोला है, ऊपर डाल के हम चल रहे हैं। तो
उसको समझने के लिए, समझने की शक्ति भी उसी के पास है, उसको समझिए कि उसको देखें। फिर मुन्ना आ गया बीच में, मन आ गया जो कह रहा है अच्छा उसे देख के दिखा, कर दी ना क्वेश्चन रॉन्ग करके डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट। अब हम उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए हिप्नोसिस का धंधा बहुत तगड़ा है। तो सर बेटा किताब खरीद ले, राम राम लिखता जा, बॉडी को बिजी कर दे। मनसा वाचा कर्मा, जो मन में आया उसको वचन बना दिया, बोल दिया, ऐसे यूज करता है मन हमारी बॉडी को, बोल देता है। फिर जो बोला उसको पूरी बॉडी दे देता है, कर्म कर देता है। फिर वो एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, आपका लिखा जाता है कॉस्मिक वाइब्रेशंस में, और उसी के अनुसार वो कर्म लौट के आता है, तो बॉडी पे आता है, फिर वचनों में जाता है, और फिर मन पे चोट मारता है, कैंसर। दैट इज हाउ रीपेमेंट हैपेंस। उसको कैसे चेंज किया जाए? आपने जो किया हुआ है, मान लो कुछ किया हुआ है, गलत किया हुआ है, वो एंड कॉस्मोस में है, इट्स कमिंग बैक टू यू, उस लूप से कैसे निकले? बड़ा प्यारा मजेदार प्रश्न है। देखो कितने सारे रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इसको एनालाइज करिए। आपने पूछा है कि उसको कैसे चेंज करें। आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो, कोई भी नेचुरल हैपनिंग कुछ भी चेंज करके दिखाओ। आप उसमें एडिशन कर सकते हो, डायल्यूशन से चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो आपके माइंड में गलत क्वेश्चन डाल दिया, उसको कैसे चेंज करें जो किया हुआ है। अब मजे की बात, जब आपने किया हुआ है कहा, देखो सेकंड गलती, आप कह रहे हैं किया हुआ है, आपको लगता है कुछ कर रहे हैं, आपसे जब हो जाता है ना, फिर आप कहते हो ये मैंने क्या कर दिया। कौन इंसान है जो गलती कर सकता है? जैसा भी उसका संस्कार है, उससे हो जाता, मैंने गुस्सा कर दिया, अरे बेवकूफ, तूने करा नहीं था तो उससे हुआ है, इमीडिएट चेंज कर लो, मुन्ना जेब में है। आपने पहले ही ये चीज गलत भांप ली, मुन्ना ने देखो कैसे कंफ्यूज किया है। पहले तो हो गया, एक्सीडेंट होता है, करता कौन है? लड़ाई होती है, करता कौन है? पेट में दर्द होता है, करता कौन है? खाना खाया हो गया, कौन चलते चलते गिरना चाहता है? नींद सो के दिखाओ, नींद आती है, कैसे हो सकता है आप जबरदस्ती सो के दिखाओ? नहीं सो सकते। आप ध्यान ऊर्जा में जा सकते हो, सुषुप्ति में पूर्ण, बड़ा कठिन है, अपने आप नेचुरल होगा। अलार्म लगाओ तो जागोगे, कोई है जो अलार्म सुना रहा है। अलार्म मिस हो गया, बॉडी कहती है मैं अपने मजे में टुन्नू, मैं अपने आप उठूंगी, कोई है जो अपने आप उठाएगा। आपसे कर्म हो रहा है, आप कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया इसी के अंदर पोर्शन में, कि हमने जो कर्म करा वो गलत। आपने जब किया आपको पता ही नहीं था। आपने जब गुस्सा किया ना, आपके पास कोई ऑनर्स या पास कोर्स में गुस्सा किया हो आपने, डिग्री कोई? नहीं। तो फिर करा क्या है? होता है ये गुस्सा होता है। जब हो जाता फिर हम कहते हैं ये क्या कर दिया मैंने, उसी टाइम आदत डाल लो आज से, यार ये क्या हो रहा है, यार ये मुन्ना क्या कर रहा है, उसे अलग करो। छोटा बच्चा कहता है ना, मम्मा टिंकू को भूखी लगी, उसका मुन्ना टिंकू को सेलिब्रेशन पर लेकर जा रहा है। कितना प्यारा मुन्ना है, सिर्फ डाउनलोडिंग कर रहा है, पलट कर नहीं दे रहा। उंगली पकड़ता है, पापा मम्मा, थप्पड़ खा के फिर गले लग। मुन्ना उस समय सेपरेट है, टिंकू अलग है। बात करो कि ये कर्म क्या हो गया मुझसे, यार मुन्ना तू क्या कर रहा है, गुस्सा करा रहा है, बॉडी यूज कर रहा है मेरी। फिर आपके मन में एक तीसरा क्वेश्चन डाल दिया उसने, इसे चेंज कैसे करें? नाक चेंज करके दिखाओ। प्लास्टिक सर्जरी से नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर कॉस्मिक सिग्नेचर है, बड़े गजब के चमत्कार है जीवन पे। हमारे फिंगरप्रिंट अलग है। मैं एयरपोर्ट पे आया, मेरी फोटोग्राफ नहीं खींच पाया वो जो कियोस्क है। ऐसे हैंडसम बंदों की फोटो खींचना आसान था। हम स्टंट रह गया। अब कितनी मजे की बात है, ये ठिठोली मुन्ना करे तो कितना मजा है। उड़ा दो दवा हवा। उसने फिंगरप्रिंट्स मांगे, फिंगरप्रिंट से उसने पहचान लिया कौन मामा आई। वेरी अमेजिंग। मशीन को पता है ये फिंगरप्रिंट्स मेरे ही हैं, ब्रजेश गौतम के हैं। क्योंकि धरती पे, ब्रह्मांड पे सैकड़ों लाखों अरबों साल में किसी के नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है फिंगरप्रिंट्स कोई सिग्नेचर मार्क है कॉस्मोस के, ऐसे फिंगरप्रिंट वाले को वो रीड करती है कॉस्मोस, और उसको उसी के कार्मिक कर्मों के अनुसार फल देने के लिए बॉडी को यूज करती है। ये फिंगरप्रिंट्स वही तो है, इसमें एक चक्र होता है, एक शंख होता है। कभी करेंगे बात इसकी। एक यश दिलाता है, कोई अपयश दिलाता है, राजा बनाता है, रंक बनाता है।
ये सिग्नेचर है हमारा। आप जला देंगे ना इसकी स्किन को, वापस यही आएंगे। ये उंगलियों की स्किन काट देंगे, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, डीपली कहीं एनग्रेव्ड है एनर्जी बॉडी में, वापस वही फिंगरप्रिंट आएगा। इम्पॉसिबल है। ये अंगूठा दोबारा अगर रुक जाता, जैसे लीवर रुक जाता है, तो वही फिंगरप्रिंट आएगा। इम्पॉसिबल है। ये फिंगरप्रिंट के थ्रू वो रीड करता है कॉस्मोस। अब आप कहते हैं इसे चेंज कर सकते हैं। कितने चक्कर डाल रखे हैं, 3 पंगे डाल लिए, इतने हमारे से क्वेश्चन में 3 तो लफड़े, फिर आपके मन में चौथा स्यापा, इसे चेंज करें। अरे जो किया ही नहीं मैंने, उसे चेंज क्यों कर रहे हो? मेरा कोई रोल ही नहीं है। कृष्ण जी कह के थक गए। एक गब्बर सिंह ने कहा, जो डर गया वो मर गया, मूलाधार के नीचे मत जाओ। दूसरा कृष्ण जी कह के थक गए, यार अर्जुन भाई मेरे तो निमित्त मात्र है, अबे तेरा प्रयोग किया जा रहा है, यू आर जस्ट अ मशीन, थ्रू यू थिंग्स आर बीइंग डन। तो निमित्त मात्र है। सेल्फ ब्लेम लगा हुआ है। ब्लेम करने में हमने डिग्री ले रखी है और हमें पता भी नहीं, कॉलेज भी नहीं गए। सेल्फ ब्लेम आपने ये कैसे अहंकार के साथ मिश्रित दुखद फीलिंग के साथ कह दिया, जो हो गया उसको मैं कैसे चेंज करूं। कितने पश्चाताप होंगे आपके मन में जो कोई कर्म बदलने की इच्छा है। कितना किलो दुख लेके घूम रहे हो, आत्मा पे कितना बोझ है। आपकी बॉडी देख के पता मुझे जुपिटर डिस्टर्ब है आपका। अंदर से तो मुन्ना चिल्ला रहा है, बताते ऐसी नेचर है, ऐसी नेचर, ऐसी नेचर है, पर वो जरूरी नहीं है। अब पॉइंट क्या है, वहां आपकी फॉल्ट है। आपको रॉन्ग क्वेश्चन क्यों दिया मुन्ना ने? ताकि आपको आपकी त्रुटि दिखे ही ना। गसप प्रोग्रामिंग है माइंड की। आप सुसु पट्टी कीजिए, आपको अपने मल से बदबू नहीं आएगी। यू आर प्रोग्राम टू टेक इट। दूसरे की आएगी। अपने अवगुण हम देख ही नहीं सकते। दूसरे के हर चीज में अवगुण ही दिखेगा। ये प्रोग्राम्ड है हम। दूसरे का चेहरा ही अजीब दिखता है। अपना चेहरा शीशे में देखिए, टेढ़ा नहीं दिखेगा, और वो टेढ़ा है। दूसरे का चेहरा शीशे में देखिए, टेढ़ा दिखेगा। ये प्रोग्राम, ब्रेन बड़ा कमाल जादूगर है, ये गजब प्रोग्राम्ड है। तो अपनी त्रुटि देखने की अगर हमें शक्ति नहीं, तो किसकी देखें? दूसरे की देखेंगे। इसी चक्कर में उससे लड़ाई होगी। इसीलिए कर्म जो होगा सोचेंगे हमने किया, उससे जो कर्म होगा सोचेंगे उसने किया, अब लड़ो, क्योंकि उसे चेंज करने का काम करना है हमने। क्या ही चेंज कर लेंगे? इसीलिए तो दुख है, इसीलिए तो डुअलिटी है, इसीलिए तो सिंगुलैरिटी समझ नहीं आती। अट्रैक्ट बहुत होते हैं। यार पट्टा बड़ी सही बात करता है सिंगुलैरिटी की, भाई कुछ है यार इसमें, कुछ है, उसमें सही क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सही आंसर्स हैं। हमारे साले क्वेश्चन ही रफड़े वाले हैं, इसलिए उसका आंसर नहीं मिलता। और उसके बाद बेस्ट बाबा जी वो होते हैं, अरे राम राम लिखो, राम राम बोलो। हिप्नोसिस, इसके आगे दिमाग ने सोचना ही नहीं। जिंदगी भर तुम्हें रहस्य समझ नहीं आएगा, तुम सुखी नहीं हो सकते। वो मजे की काम कमाल क्या होता है हिप्नोसिस का, आप दुखी होना बंद हो जाते हो। आप सुखी तो नहीं हो सकते, लेकिन दुखी होना बंद हो जाते हो, और वो भी बड़ा मजेदार है। जब आप दुखी होना ही बंद हो गए, तो आप किसी एक लेवल पर आ गए, और उसी हिप्नोसिस में जीते जीते सुख की कल्पना और इच्छा भी समाप्त हो गई। और इस हिप्नोसिस में रहते हुए उसी में मर जाते हैं, और सड़ सड़ के मौत होती है, क्योंकि आंसर कभी नहीं मिलते हैं। इसीलिए बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त, बड़े विचित्र मौतें हुई उनकी। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने संसार बदल दिया है। ज्ञान और विद्वता दोनों अलग है। एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। हमें कॉस्मोस ऑपरेट करा रहा है, और हम कैसे जानेंगे इसी ब्रेन से कि यही ब्रेन गलत क्वेश्चन तो नहीं दे रहा? इसलिए गुरु चाहिए। तो सर गुरु को कैसे लूटे? गुरु को कैसे लूटे? वैसे तो ढूंढे बोला इन्होंने, लूटे ही बोला है। लूटो ना, फिर कैसे लूटेंगे? जो कृपा का पात्र है, लाइक कृपा है, कॉस्मोस है, वो होना या उसमें आना एक। गुरु आपको क्या दे देगा करके? क्या धेला दे देगा? जो स्टेज पे है वो क्या पता है नहीं है, नौटंकी है साला। वही हमें नहीं पता, लेकिन जो स्टेज पे वो तो कोई ना। बनाओ उसका गुरु, एक गधे को गुरु बना के दिखाओ। आपको पता है किसी व्यक्ति के अंदर से गुरु तत्व लेकर अपने अंदर गुरु तत्व ऑन कर सकते हो। ये मिरर न्यूरॉन
फिलॉसफी है। हर व्यक्ति में गुरु तत्व है, गधे में भी है। जो बेवकूफ का बच्चा है, जैसे आदमी जिसे हम कहते हैं यार बेवकूफ का बच्चा है, उसके प्रति यदि अगाध श्रद्धा हो जाएगी तो उसके अंदर का गुरु तत्व ऑन हो जाएगा। उसको अपने अंदर इतना सेल्फ बिलीफ हो जाएगा कि उसकी 6% ब्रेन का जो अल्फा ब्रेन है वो गुरु तत्व उसका ऑन हो जाएगा, सिर्फ आप ही से होगा। जैसे होता नहीं एक स्पेशल चाइल्ड, ऐसे स्पेशल पापा, स्पेशल गुरु, एक डिसाइपल ने गुरु रखा हुआ है, वो हो जाएगा। और वो अपनी जिंदगी तार नहीं पाएगा, आपकी तर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर का गुरु तत्व उसके तत्व की वजह से ऑन होगा। आप जुआ खेलने वालों के बीच बैठना शुरू करो, देखो जुआ खेलना सीख जाओगे बिना कोचिंग क्लासेस के। ये है हमारे ब्रेन का कमाल, मेरा न्यूरॉन्स। अभी मैं आपको गाली बकूं, बदतमीजी करूं, क्या फिर भी मैं गुरु रह पाऊंगा आपका? 4 गालियां बकोगे पलट के, अबे साला कमीना है, घमंडी गधा। गधा या कुछ और आप चॉइस से ले सकते हो गाली, दैट इज योर चॉइस। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, हजारों नहीं लाखों को डांटा मैंने। इतने से निकले 2-4 चूहे से जो सुनने लायक हैं, और बाकी तो वो हैं जो सुनने लायक नहीं है, पर मैं कहता हूं अच्छा रह लो, शायद सीख जाओ। ओशो के एक शिष्य नहीं मिला। सोचो कमाल की बात, वो इतनी बेइज्जती करता, खराब करता, वो टिक ही नहीं पाया। कमाल ही हो गया यार। थोड़े दिनों में उसी को कोस देते थे। सोने की खदान में खोदते रहो, तब कहीं सोना मिलता है, हीरा में बहुत लगे रहना पड़ता है। हो सकता है मैं कूट कूट के पागल कर दे। ये सेइंग है 12 years विद अ गुरु, आप उसके जैसे बन जाते हो तब मिलता है। इसीलिए तो बेटे के बाप और बाप के बेटे सगे नहीं हो पाते, क्योंकि उनसे बेइज्जती, अहंकार तोड़ना ही अहंकार है। गुरु ने भगवान को क्या दोगे सिवाय इस अहंकार के मैं, तो गुरु वही तो तोड़ेगा। और वही जब तोड़ रहा है और आप उसी को कहोगे यार बहुत घटिया आदमी है, जवाब भी नहीं देता, बहुत बदतमीज आदमी है, तो कृपा कहां से मिलेगी? जवाब तो उसने नहीं दिया इतने सालों में, वो तो किसी को भी नहीं मिला। और गुरु तो फिर भी कभी कोई 4 जवाब दे देता है। उसने तो कभी किसी को शक्ल थूकने नहीं आया। एक बहुत विद्वान साधु महाराज थे, अपनी कुटिया में रहते थे मजे में, जैसे साधुओं की कहानी है कि भैया एक कुटिया में प्रसन्न रहते हैं, गीता पाठ करना, जाप करना, कृष्ण की मूर्ति छोटी सी नहलानी, बिल्कुल पावन गोबर से लीप करके पवित्रता रखते हुए चौके में भोजन बना के, चौके में ही भोजन भोग लगा के फिर प्रसाद रूप ग्रहण करना, जमीन पे सोना, इत्यादि इत्यादि। क्या नित नियम, पॉपुलैरिटी भयंकर। भाई इनके यहाँ कोई जाए तो खाली हाथ नहीं भेजते, भोजन तो कम से कम जरूर मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठ थे जो कहते थे अन्न के भंडार खोल दो। ये महाराज ऐसे हैं कमाल के इनके जैसे पुण्यात्मा के तो पास जाने मात्र से जीवन तर जाता है। एक रात बहुत बरसात के अंदर उनके घर के बाहर एक व्यक्ति आया, फटे पुराने कपड़े लेकर, पहने हुए, बिल्कुल चीथड़े हालात, और गालियां बक रहा भगवान को, जो बुरे से बुरी बक सकते हैं। क्या ये नासपीटी प्रकृति है, ईश्वर भी महामूर्ख है, साला खाने को रोटी नहीं देता, मांगो तो मौत नहीं देता, क्या ये जिंदगी है? कोई घटिया ही रहा होगा ईश्वर, भीख मांग मांग के मर जाओ, मैं यहाँ मांग मांग के मर गया, है नहीं इस लायक। राजा लोग भिखारी की तरह मंदिर जा जाके मांग के मर गए, कोई गुरुओं के पास जा जाके मर गया, क्या नालायक यूजलेस है। संत ने सुना, बोले अरे बड़ी दुविधा है यार, लगता है भूखा नंगा है, इसको तो वस्त्र देने हैं, मैं तो बड़ा शशोपंज में हूं और गालियां बके जा रहा है मेरे प्रभु को। इतने पुण्य आत्मा थे कि प्रभु से बातें होती थी, उनकी कथा है, कहानियां होती है ऐसी सुंदर है। बोले ये तो बड़ा विचित्र है, मैं इतने मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। भोजन के लिए देखा पड़ा है, भोजन देना है यार, प्लेट उठाई, लगाई, सब्जी डाली, पानी लिया, कम कपाते हाथों से गेट तक गए, बोले नहीं ये तो बहुत गालियां बक रहा है ईश्वर को, इसको कैसे दूं, ये तो पापी, सवाल ही नहीं उठता यार, ये तो बड़ा कठिन है, मेरे से नहीं रुका जा रहा। प्लेट वहीं रख दी, फिर सोचा इसको मैं डंडा लगाऊं, बोले नहीं ये मेरे कर्म में नहीं है। इतने शशोपंज में आगे बोले हे ईश्वर तू ही मुझे रास्ता दिखा। फटाफट अपनी कुटिया के गुप्त इलाके पे गए, ईश्वर का आह्वान किया और बोले हे प्रभु मैं क्या करूं। भगवान आए, अवतरित हुए और बोले तूने आज अपने जीवन का आधा पुण्य खो दिया। बोले प्रभु क्या गलती हो गई। बोले मैं इसको पिछले 80 साल से सह रहा हूं, तुझसे एक रात नहीं सहा गया।
धिक्कार है तेरे जीवन पे, जा भोजन करा। कैसे मिलेगा ईश्वर? कैसे मिलेगा ईश्वर? मैं इसे 80 साल से सह रहा हूं, तुझसे एक रात एक बात के लिए सहा नहीं गया, धिक्कार है तेरे जीवन पे, तुझे क्या लेना देना? जब मैंने कोई फैसला नहीं करके दिया इसके कर्म अनुसार इसको आगे की जोनी दूंगा, कभी न कभी ये भी सीखेगा, एक समय आएगा ये भी तेरी तरह संत बनेगा। तू तो शायद इंद्र बनता, तू वापिस पुनः पशु योनि में जा, श्रेष्ठ पशु बनेगा, क्योंकि राह भक्त है। ये जीवन की गाथाएं बड़ी विचित्र है। ईश्वर को गाली बक रहा है, ईश्वर की मर्जी, तुम्हें क्या लेना देना? Actually, I have a question about something, because Anji. when you get stuck like at a point, say, now I want this, I want this in my life, and you try to get that, but then you see that it's not there. I tried, when I start trying that, it just doesn't work. Every time I think, no, I will work, but it's already gone before even I reach that point. And how you kind of get out of that situation, like even a habit, say you have a habit, you try to get out of this habit and no, this is really not good for you, and you're not able to break that habit, so how you find a solution to get out of that stuff, and you know already that that's not really good for you, and your mind is playing this game with you and you're not able to get out of that, and that's wrong, but then you see the situation around you, do same thing. It's few questions in that. Do you remember the question? Yeah, I do. Like when You think it's the right question? Yeah, not really. I don't know, I'm just going in that position. I'm not saying what is it. So how and why do you have this question? Huh? Who has given you this question? For इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अपने जीवन के अंदर हम बड़ी अजीबोगरीब समस्या में फंस जाते हैं, हमें कोई चीज चाहिए होती है, Yeah, that's और जब वो चाहिए होती है तो हम उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, Mhm. कोशिश करते हैं, we try a lot, बहुत कोशिश करते हैं, पर वो जब कोशिश कर करके बार बार प्रयास करके प्रयत्न करके मेहनत करके देखते हैं तो गायब, फुर है ही नहीं। Yeah. वो कहाँ गायब हो गई है? इट्स लॉस्ट। अब इसी से शुरू कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि जब हम अपने जीवन में जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, अब बड़ी मज़े की बात है किसे चाहिए होती है, पहला पॉइंट, और एक क्यों चाहिए होती है। हमें कोई भी चीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि वो है नहीं। अगर वो कमी है, जैसे सांस हमें चाहिए, पता नहीं, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, सांस हमें चाहिए क्या? ये तो हमने कभी ली ही नहीं, अपने आप ही निकलती है, आंखें खोलते ही दिख गया। ऐसा भी हो सकता है ना दिखे, एक आंख से ना दिखे। अब देखना ही है आंख ने, लेकिन किसी किसी की उड़ जाती है नेत्र की ज्योति, एक आंख से दिखता नहीं। किसी किसी ब्रेन ने सोचना ही है यार, अपने आप ही सोचता है, नींद अपने आप ही आती है। तो हमें चाहिए क्या? हमें ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं पता। हेल्दी व्यक्ति वो होता है जिसको पता ही नहीं उसकी हेल्थ खराब है। अगर उसे पता है मेरी हेल्थ कुछ ठीक है, दैट मीन्स खराब है। तो हमें कुछ भी तब चाहिए, वी वांट समथिंग इन लाइफ व्हेन वी फील लैक ऑफ इट। जब हमें लगता है ये कम है, तब हमारे को मन करता है इसको ले आओ। तो ये चाहिए किसे? कोई चीज चाहिए, चीज। चीज किसका है? डुअलिटी। चीज तो बड़ी है, बनी हुई चीजी। लक्ष्मी जो होती है ना, वो विष्णु के चरणों में रहती है, और लक्ष्मी जो है वो राक्षस के पास भी जा सकती है। लक्ष्मी जब विष्णु के चरणों में रहती है तो उसने सुख देना है, और विष्णु को है ज्ञान। और अगर वो राक्षस के पास होगी तो क्या देगी? अय्याशी। तो क्यों चाहिए हमें? क्योंकि चिज्जी चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान चिज्जी नहीं है, ज्ञान एनर्जी बॉडी है। गाड़ी आ सकती है, लक्ष्मी सुख दे सकती है कि नहीं? लक्ष्मी गाड़ी दे सकती है, उस गाड़ी का सुख जो होगा वो विष्णु देंगे। उस गाड़ी का एक्सीडेंट राक्षस दे सकता है, दुख दे सकता है, मुन्ना दे सकता है। तो लक्ष्मी चीज दे सकती है। तो अब हमारे को चिज्जी चाहिए, विष्णु कहीं नहीं है। वो चिज्जी का है? लवारिस। विष्णु तो है नहीं, राक्षस के पास है। तो हमारे को क्या चाहिए? हमें कोई चीज चाहिए
इनको जो चाहिए वो चीज चाहिए, क्योंकि नहीं लगता है उस चीज के थ्रू मुझे सुख मिलेगा, सुख एनर्जी बॉडी को मिलेगा। इन्हें पहले तो यही गलत फहमी है कि उस चीज के मिलने से मुझे सुख मिलेगा। वो चीज इनकी बॉडी को फैसिलिटी दे सकती है, तो इनको जो भी चीज चाहिए वो अपनी बॉडी के लिए चाहिए, या फिर मुन्ना की संतुष्टि के लिए। मुन्ना के पास अहंकार है। आपको कोई बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, वो सारा का सारा अहंकार के लिए चाहिए। असंभव है, जरूरत का तो हमेशा आता है। Yeah. When I don't think about it, everything that Don't happens. think about it, think is mind. Yeah. Think is mind. Yeah. वो अपने आप आता है। तो पहला क्वेश्चन का मुद्दा आपके लिए गलत हो गया। जब हमें कुछ चाहिए तो आपको चाहिए क्यों? क्योंकि वो कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि आपको लालच है, आपको और चाहिए। आपको नसीब का जो मिल रहा है मिल ही रहा है, लेकिन आपको और चाहिए। अब जब और चाहिए, बस अब लड़ाई शुरू हो गया। आप मुन्ना के कब्जे में आप। अब आप उसके लिए क्या कर रहे हो? अब ट्राई करोगे। अब पहले तो बॉडी को आपने मनसा वाचा कर्मा, मन से, वचन से और कर्म से, आई थिंक, आई स्पीक इट आउट एंड देन आई बिहेव। आपने बोला, मैंने करना है, अब मैंने इसके लिए कोशिश करनी है। सादी सी बात, आप कोशिश करके उठ सकते हो? नहीं। आप या तो उठ सकते हो या आप नहीं उठ सकते हो। आपने अभी बोला कोशिश करेंगे उठने की, यानी कॉस्मिक कमांड बॉडी को यह दी गई है कि उठना कभी नहीं है। कॉस्मिक कमांड बॉडी को दी गई है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन मिलनी नहीं चाहिए। इसीलिए आपका तीसरा आंसर है ऑटोमेटिकली क्या? कि फिर वो गायब होती है, मिलती नहीं हमें, तो मिलेगी क्यों? आप ही के तो डिजायर और डिमांड यही है कि मुझे मिले ना। मैंने तो ट्राई करना है। यू कैन ईट, यू कैन ड्रिंक, यू कैन ट्राई टू ड्रिंक, यू कैन। और बॉडी कितनी जबरदस्त प्रोग्राम की हुई है मुन्ना ने, ट्राई करना है। शब्द ही वही निकलता है, मुंह से निकलता है वो है, बॉडी वही बिहेव करेगी। मैं सोने की कोशिश कर रही हूं, आप कोशिश कर ही नहीं सकते कि जी आपकी बॉडी को आपने बोल दिया है कि करना कभी नहीं है, तो अभी होगा भी नहीं। मम्मी बच्चे को ये बोलती है, बेटा ट्राई टू डू योर बेस्ट। सारी तैयारी की होती है उसने बेस्ट, और ट्राई करते ही बच्चा कहता है मम्मा आई विल ट्राई टू डू बेस्ट, और भूल जाता है। 25 नंबर का तो पेपर ही छोड़ा है मम्मी ने, क्योंकि ट्राई करवाया मम्मी ने। और मम्मी को क्या है, नॉलेज तो बहुत है, अकल देने की नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान कौन देगा? ये ब्रेन इसी ब्रेन को ज्ञान नहीं दे सकता। ये पेट इसी पेट को ठीक नहीं कर सकता। तीसरी ताकत लगेगी, या कॉस्मिक एनर्जी, गुरु लगेगा, डॉक्टर लगेगा, कोई तो लगेगा, कोई देवता लगेगा। हु इज द थर्ड एनर्जी? कोई तो चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ जी इस कमांडर च रहे नहीं। Yeah, there you go, you know, you're the one. इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके मुन्ना ने आपको क्वेश्चन गलत दे रखा है, आपकी बॉडी को बिहेव करने से रोक रखा है, और आपको यकीन दिला रखा है आई एम डूइंग माय बेस्ट। इसलिए आप हमेशा एग्रेसिव रहोगे, सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन ही फैलाओगे, गिल्ट से भरे हुए, गिल्ट फ्री कभी नहीं हो पाओगे। और वो ऐसा बिलीव कराएगा आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट फील गिल्टी, और वो गिल्टी फील करा रहा है और बुलवा रहा है आई डोंट फील गिल्टी। क्योंकि अगर आप फील नहीं करते गिल्टी तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए माइंड में, सोच ही नहीं। व्हाई डू यू हैव टू क्लैरिफाई? आपको बोलने बताने की जरूरत भी नहीं है। ये गलत क्वेश्चंस का भंडार है मुन्ना के पास, कि मैंने तो पंगे लेने हैं। इसे कहते हैं कंफ्यूजन, डबल माइंडेड। हमें खुद ही नहीं पल्ले पड़ रहा। So how you go beyond that? You don't have to go beyond. इसके आगे पीछे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है और पूछना है। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुन्ना के, मेरे नहीं, मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं हो सकता, मुन्ना में क्वेश्चन होता है। वो खोपड़ी यूज कर रहा है और अब मुंह से बुलवा रहा है, बॉडी यूज करेगा। इसीलिए 100 बातों का एक क्या सुख है, मौन। मुन्ना मुंह मत दो, बॉडी मत दो। कुछ लोग मुंह दे देते हैं, बॉडी नहीं देते। मैं तो बहुत ज्यादा देती हूँ। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं मैं तेरा गला काट दूंगा, मैं गला दबा दूंगा, मैं मार दूंगा, फिर वो मुट्ठी, फिर बॉडी तनने शुरू हो जाती है। फिर माथे पे बॉडी भी आ गई। गया टिंकू महाराज भी गए। अब उसकी लाइफ सड़ सड़ के मरने की, वो ईश्वर से बहुत दूर जा रहा है। सड़ सड़ के मरने की फुल तैयारी है। सड़ सड़ के वो दिन तो बीतेगा, इंस्टॉलमेंट में डेथ होगी उस दिन तो उसकी। हो रही है। कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं लेकिन मुट्ठी नहीं तानते। बोल बाल के कहता है दफा कर, बच गए, दवाई से ठीक हो जाएंगे।
मुन्ना कहता हूँ यार इसने बॉडी क्यों नहीं दी, दे दे भाई, बॉडी तो चाहिए। मेरे अंदर जो शैतानियां करूंगा तो बॉडी के थ्रू ही, किसी का कत्ल करना है, पैसे चुराने हैं, गला दबाना है, करूंगा तो बॉडी से ही। डुअलिटी, डुअलिटी के बिना मुन्ना ऑपरेट नहीं कर सकता। सर हम बस देने ही हैं। हाँ जी, सब हम देने ही हैं, मतलब क्या चीज हम सब कुछ ना कुछ देने हैं। मुन्ना कुछ कहता है हम दे देते हैं। हम कुछ देने आए हैं, सब कुछ मतलब हम देने ही आए हैं। इस क्वेश्चन में दिख रहा है कुछ गड़बड़? हम तो हम देने आए कहां से आ गई बात? मतलब कौन कौन है इस हम में? जैसे मुन्ना बॉडी यूज कर रहा है, माइंड यूज कर रहा है, बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जा रहा है, तो जा रहा है। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। जैसे आपने वो संत वाले बताया था कि वो उनकी नेक्स्ट स्टेज इंद्र थी, मतलब उन्होंने कुछ दिए, उन्होंने भगवान को आह्वान कर लिया, उनकी कम हो गई, उन्होंने कुछ दिया। तो वो एक हर कोई एक स्टेज है। जैसे ओशो को मैं कुछ सुन रहा था तो उन्होंने स्टेजेस बताई थी कि इसके बाद ये है प्रेत, ये फिर एक और गुरु। एक भी स्टेज नहीं बताई, ओशो का नाम भी ले लिया। नहीं मतलब कुछ 7 स्टेजेस अचार डाल दिया ओशो का। तो पहले तो हमारा डाल दिया ओशो को बोल के। अच्छा चलो दिखा रहा ओशो ही चलाओ, हमारी ओर से सारे अलाउड है। तो वो एक ऐसा क्या है कि मतलब कुछ रहे ना, मतलब कुछ ना, एक स्टेज पे आके इंद्र भी नीचे आता है, उसको भी कुछ ना कुछ कर, हर चीज चाहिए कि हमें ये मिल जाए, यहाँ पे आके फिर ऊपर जाना है। तो वो कितना, तो यही तो चक्कर है, इसी को तो सीखना है। ये वर्तुल है, इट्स अ सर्कल, गुड़ुच 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 घूमेगा। तो गुरुच कितना है वो, जितना मर्जी आपको क्या लेना देना, इसको कहते हैं स्थिरता। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन है गुड़ुच गुड़ुच घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अस्थिरता, इनर्शिया, तमस। आप प्रोटॉन बन सकते हो, न्यूट्रॉन तो तत्व ही अलग हो गया। तो खेल तो सारा ये तत्व ज्ञान का है। और इसी को विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग, ये सब ड्रामेबाजी लोग ये सब तो कहते हैं। और क्या है, क्या पता इसके आगे भी कुछ हो, शब्द है। तो इस धरती पे हम करने क्या है? पार्टी करने आए। वही उसका सब कन्फ्यूजन हटाओ, बस एक जगह लगा दो। पार्टी कैसे करते हैं? आती पार्टी करनी है आपको? भैया 2 क्वेश्चन ऑनलाइन है। दिन में चलो पार्टी कैसे करते हैं पूछेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं ऑनलाइन। हाँ जी, ये क्वेश्चन सेम ही है, सिमिलर है। वो एक ने पूछा है कि आप कहते हो जैसे परफ्यूम, अल्कोहल आपके थर्ड आई को ब्लॉक करता है, ब्लॉक कर देता है। अल्कोहल भी। यार ये तो कुछ गलत हो गया। किसने पूछा है क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, चलो हम कह दिया होगा। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि आप साथ में ये भी कहते हैं मस्ती करो, मजे करो, उसमें हम परफ्यूम भी लेंगे, अल्कोहल भी लेंगे, तो आपकी थर्ड आई ब्लॉक नहीं होगी क्या? हाँ, तो कितना बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है कोई? कितनी मजेदार है। अब तो ये टेंशन होगी सबको, पट्टे से क्वेश्चन कौन पूछे। मौत सी पड़ गई। कईयों को यही होता है कि आपसे क्वेश्चन कौन पूछे। वो अच्छी स्टेज पे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारे क्वेश्चन में गलती निकालेगा। आंसर तो गया तेल में। बहुत से लोग करते हैं ऐसे कि बस जी आशीर्वाद ही दे दो, दफा हो जाओ मैं जिंदगी से, पहले तेरे से क्वेश्चन कौन पूछे। परफ्यूम में क्या एंटरटेनमेंट है? तो क्वेश्चन का समझो। अभी कह रहे परफ्यूम, अल्कोहल, इससे हमारी थर्ड आई ब्लॉक होती है। अगर आपको दारू पी के भी सब पता है तो आपकी थर्ड आई ब्लॉक नहीं हुई है। परफ्यूम लगा के भी आपकी कोई सेंसेशन नहीं हुई, क्या लगा लिया यार कोई बात नहीं, पर लगाने के बाद आपको लगा, किसी ने कहा ओए आज तो यार महक रहे हो, माय गॉड मजा आ गया, दैट मींस उसके रिएक्शन से डिसाइड होगा आपकी थर्ड आई ब्लॉक हुई है कि नहीं। आप प्रोग्राम्ड हो जाओगे, अच्छा ऐसा होता है भाई, ये 2 बोतल खरीद दे परफ्यूम वाली यार, तो आपकी थर्ड आई अब उस परफ्यूम से ब्लॉक हो रही है। उसके बाद पार्टी कैसे करते हैं, जो इनका प्रश्न कह रहे थे, बड़ी सुंदर बातें यही हो गई। हमारा कहना है जी पार्टी करो, पार्टी करने आए हैं। क्या होती है पार्टी? यार हमने मस्त रहना है, चाहे हमारा एक्सीडेंट हुआ है, चाहे साली सर में दर्द है, चाहे तकलीफ है, 2 घंटे रोएंगे फिर मौज करेंगे। आपके सारे दिन के अंदर टाइम आएगा जो अच्छा, सारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब बुराई भी आएगी। तो बुराई आई खूब रो, उसके बाद क्या करो? और रोते ही मत रहो, पार्टी करो, ठीक हो गया टाइम। आप बीमार थे, बीमारी के दौरान में आप भक्त बन गए, मंदिर जा रहे हैं भगवान, फिर आप 2-3 साल में ठीक हो गए। अब आप मंदिर क्यों जा रहे हो? हे भगवान, अब भिखारी जा रहा मंदिर, आप तो जा ही नहीं रहे। अगर आप मंदिर ही जाते थे तो पहले क्यों नहीं गए? जब तक डंडा नहीं पड़ा भिखारी नहीं बने, गए नहीं मंदिर, तो पट्टा भिखारी गया मंदिर। अब आप ठीक हो गए, अब फिर से पार्टी करो। कब दारू हार्म करती है? जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है 15-20 साल बाद, मामा, चाचा, बहन, भतीजे, बीवी, बच्चे के कहने के बाद,
पापा कितनी पियोगे? भाई कितनी पिएगा तू यार, भाई तेरा एक ही लीवर है, मर जाएगा। और वो थोड़े दिनों में कहता हाँ इससे लिवर डैमेज होता है। उस दिन से लिवर डैमेज होगा। 14-15 साल तक तो हुआ नहीं, पर उस दिन के बाद अब होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आदेश दिया है खोपड़े ने, हेलो लिवर है सुन, है सिटी डैमेज होना है। आज ही मामा जी बता के गए लिवर डैमेज होता है इससे। और कुछ लोग कैसे हैं, भाई हम तो दारू नहीं पीते, हमारा लिवर डैमेज नहीं होगा। अब उनका भी डैमेज होगा, पिया नहीं। क्योंकि कमांड से मतलब है एनर्जी बॉडी, जो अंदर मन चल रहा है एनर्जी बॉडी, वैसे ही फिजिकल बॉडी ने मनसा वाचा कर्मा, वैसे ही कर्म होगा, वैसे ही कर्म हो गया। लिवर की बैंड बच गई और कभी पी नहीं। भाई सुट्टा नहीं मारते, हार्ट पे प्रॉब्लम होती है। जो ये बोल रहे हैं उनके पहले होती है, और जो मारता रहता है वो आखिर तक जिंदा है। क्योंकि उसने बॉडी को कमांड ही नहीं दी कि गंदी बात है तो अच्छी बात है, तो वो कह रहा मजा आ रहा है यार, पार्टी कर रहे हैं ना। ऐसा है, सिर्फ शराब और सिगरेट पीने से ही मजा है, ये बात नहीं हो रही। पर अगर ये भी हो रही है तो ये बुरी चीज है, अच्छी चीज है, इससे बाहर निकल जाओ। आपके जीवन में आपने बेस्ट खाना खा लिया, आप फिर भी मरोगे। आप सांस ले रहे हो, आप इसलिए भी मरोगे। आप मरोगे, आपको तकलीफ लिखी आएगी। फाइट ये है कि हमने पार्टी करनी बंद कर दी, हमने खुश रहना छोड़ दिया। छोटा बच्चा क्या दारू पीता है जो पार्टी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम? इसका तत्व समझो कि पार्टी करने का मतलब है एज सुन एज कोई बुरी चीज हुई जो मुन्ना को बुरी लगी थी और उसने उसमें बॉडी ले रखी है, उसके बाद फिर मस्ती मारो ना, फिर ठीक हो जाओ ना, खुश हो जाओ। हमारे को 4 साल पहले कुछ हुआ होता है, गाली बकते रहते हैं उसको 4 साल बाद तक बंदे को। ये पट्टा मैंने पैसे ले गया था 10 साल पहले, इसके आग लगे घर में, अभी तक आग ही लगा रखी है हमने, लगी है नहीं, और हमारे 2 बार लग चुके। इसीलिए पार्टी करो, पार्टी करना ये है। इसीलिए थर्ड आई जो ब्लॉक का लफड़ा है इनका, वो ये है कि जब आपको परफ्यूम लेकर के भी या दारू पी के भी फर्क ना पड़े तो थर्ड आई ऑन है। कभी दारू पी के ये फीलिंग ना आए, बर्बाद हो जाएंगे। कभी परफ्यूम खरीदते हो ये ना हो यार 4 लोगों की तारीफ के लिए साले गुच्ची खरीदना पड़ता है, इतना महंगा 4000 रुपए का। भाई इसका सस्ते वाला दिया 400 उसमें गुच्ची तो लिखा होता है, मिलता है 100 रुपए में। आपने तो वैल्यू गिरा देगा, गुच्ची की लुच्ची कर दी। 100 रुपए में उसका 100 रुपए। आपने पार्टी करनी बंद कर दी। पार्टी मींस बी हैप्पी। नहीं, जब तक कोई बाहर से स्टिमुलेशन नहीं देगा हम तब तक हैप्पी नहीं होंगे यार। फिर कहा कि तुम हैप्पी हो, फिर तुम चापलूसी के उधारी पे जी रहे हो भाई। इट्स अ नॉनसेंस लाइफ। आपकी खुशी को कोई हिला के तो दिखाए, किसी माइकल लाल में दम तो हो। कोई कहता आप अहंकारी हो तो चेक करो, डू आई डिजर्व इट? अगर आप डिजर्व करते हो तो हाँ यार थोड़ा सा होना चाहिए, क्या फर्क रही है उसको। इतना अहंकार तो विष्णु में भी है, लक्ष्मी में भी है, हमारे राम जी में भी था, कृष्ण में भी था। अपने को तो सब पसंद है। तो इतना अहंकार तो जो अधिकार क्षेत्र की रक्षा कर सके बहुत जरूरी है। इट्स गुड। उस अहंकार से आप पार्टी करना तो नहीं छोड़ रहे, फिर वो आपको ले डूबेगा। दैट्स इट। मुझे तेरी बात बहुत बुरी लगती है, बहुत अच्छी बात है, बुरी लगनी चाहिए, लेकिन मैं माफ कर देता हूं बहुत जल्दी। मैं अपना खून नहीं जलाऊंगा, पार्टी करना नहीं छोड़ूंगा। दैट्स इट, सो सिंपल। नहीं हम तो सड़े हुए हैं, आज के बाद तो इनकी शक्ल नहीं देखेंगे, थूकने में नहीं जाएंगे घर। तो मत जाओ ना, अब अपने घर में तो मस्त रहो, वहां बैठ के तो गालियां मत बको, पार्टी करो ना। हाँ जी जी, दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर सब कुछ दिमाग में बनता है तो ये प्रीलीव नहीं हो जाता? तो ऐसे लोग कैसे सक्सीड करते हैं? जब सब कुछ दिमाग में ही बनता है तो क्या वो प्रीलिम नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली। जैसे ही मुन्ना ने जिस बात के लिए मुंह से बोल दिया और बॉडी ले ली, वो सब प्रीलिम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वाइब्रेट कर लेगी। रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया, क्यों आया भाई? खाया तो है नहीं, बिना खाए कैसे आ गया? इतने कमजोर है आप। रसगुल्ला देख के इतने कमजोर है, बहुत ज्यादा पैसे से रिच। क्यों इतने ज्यादा पैसे से रिच है? क्यों है कुछ लोग रिच? क्योंकि वो पैसा देख के ना राल नहीं टपकाते, वो कहते हैं ओफो साला मुझे भी चाहिए। वो राल नहीं टपकाते, वो तब तक खुशी नहीं मनाते जब तक आ नहीं गया। हम पहले जलन मना लेते हैं, हाय स्यापा मायनी, जिंदगी सड़ गई लोग की तो पह वेख वेख के। अरे तो लोगों के पास पैसा, तुम्हें क्यों आग लग रही है? तुम्हारे लिए वो प्रेरणा स्रोत नहीं बना,
तुम्हारे लिए वो सड़ियल क्रिया बन गई। आप उसे प्रीलिप कर रहे हो, मेरे पास भी होता, मैं ये कर लेता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। बहुत लेक्चर देते हैं सबको, सबके घर जाके हम कहते हैं देखो बच्चों को ऐसे पालना चाहिए यार, बीवी को ऐसा संभाल के रखा कर, भाई पति को ये करना चाहिए, बहन सबको पता है, सारे डॉक्टर है। क्या जरूरत है शब्द देने की, जिसको जैसा मरने दो, ताकि खाए रोए पिटे सड़े मरे, सीख जाएगा सीखेगा सीखेगा, नहीं सीखेगा नहीं सीखेगा। जब तक कोई पूछ नहीं रहा क्यों बेफालतू में राय दे रहे हो, क्योंकि चौधरी हैं हम ही प्रीलिव कर लेते हैं, इसलिए बॉडी मत दो मुन्ना को, वो प्रीलिव नहीं कर पाएगा, वो मैनिफेस्टेशन है। So then we have to be silenced then? साइलेंस भी तो अब ये तो लफड़ा हो गया, ये भी अब इसलिए एक तो जबान का साइलेंस है, एक माइंड का है, एक है चुप रहना, एक है मौन। जो लोग इस लायक हो जाते हैं कि मुन्ना में भी थॉट आने नहीं देते, वो जेब में लेके चलते हैं मुन्ना को, मुन्ना उनको देता है अंधा। मुझे सारे आंसर दे कौन रहा है, ये मुन्ना ही तो दे रहा है। मुझे क्या धेला पता है, आपने कुछ पूछना है, मुझे क्या धेला पता है क्या पूछोगे, मुन्ना को पता है, इसलिए वो आंसर निकाल के लाया है। एक क्षण में प्रोसेसिंग हो रही है। अमेजिंग ना, कितना अमेजिंग है। आंसर भी है उसके पास, जबान भी वैसे ही चला रहा है, कितना अमेजिंग है। उसके पास सारे आंसर है, उसके पास क्वेश्चन भी सारे हैं, और वो क्वेश्चन तोड़ना भी जानता है। लेकिन मुन्ना इस लायक ट्रेंड हुआ है, आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह सफलता देगा। पर आपको सफलता चाहिए ही नहीं होगी, क्योंकि मुन्ना जेब में है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। मुन्ना तब देगा जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, और उसे तो हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, अभी भी चाहिए। अच्छा सब कुछ हो जाएगा ना, फिर हम यूं बैठेंगे और क्या करें, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए यार, अब लाइफ में बहुत कुछ, देखो यार इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी जायदाद, इतना फलाना, इतना ढिमनाम हो गया, अब कुछ करना चाहिए यार। लो मरो फिर, जाओ गड्ढे में। मुश्किल से गिलास पूरा भरा है, अब पहले उसे डोलेंगे, फिर दोबारा भरने की मेहनत करेंगे, फिर रोएंगे आधा गिलास लुट गया, हे भगवान क्या कमी रह गई, मैं हीरो का मुकुट चढ़ाऊंगा मंदिर में, गिराया क्यों। ऐसे खेलता है, हमारे को भी आंसर दे रहा है ना, हम भी बड़े खतरे में हैं। अभी कूट के सेट कर देगा कुछ दिनों के अंदर, बेटा बड़े आंसर आते हैं तेरे पल्ले, और कुछ गलती करा सकता है। इसीलिए इसको हर समय चैतन्य रखना पड़ता है, और वो भी उसी की इच्छा है। इसलिए मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, मुन्ना को आएगा। मुझे कभी प्रेम नहीं होगा, मुन्ना को होगा। मुझे कभी ज्ञान नहीं होगा, मुन्ना को होगा। मुन्ना की कुर्सी अलग रख लो, मुझे कभी भक्ति हो ही नहीं सकती, मुन्ना को होगी। सारे ड्रामे हिप्नोसिस मुन्ना करता है। मुझे ईश्वर को देखने की इच्छा क्यों होगी, मेरे तो अंदर बैठा है वो, मुन्ना को होगी। सब मुन्ना को साफ पेल दो उसी पे, सब उसी पे। कितना आसान है ना दूसरे को ब्लेम करना, कितना अच्छा है। हमें देखो, हम कहते हैं मंगल खराब है, बुध खराब है, बंदे का हार्ट अटैक खत्म। कहता अच्छा मेरी गलती नहीं है, मैं मंगली हूँ। बीवी समझ जाती है, अरे मेरा खसम मंगली है, मैं इसलिए बीमार हूँ, कमीना है इसलिए बीमार नहीं हूँ, खत्म लीजिए हो गया। वो अपनी हिम्मत से जी जाती है। तेरे कर्म खराब है यार, तेरा बुद्ध खराब है भाई, इसलिए अमीर नहीं हो रहा। तू कहता हाँ यार बढ़िया हो गया, आसान है यार, अब क्यों गाली बोली यार, ठीक है यार, सस्ते वाली 2 बोतल दियो भाई मेरी 250 में, सस्ती पी लूंगा। वो लड़ना बंद कर देता है जिंदगी से। इसी का एक्सेप्टेंस की पहली सीढ़ी है। इसीलिए खुद को ब्लेम नहीं करना, कदे गाल नहीं कढ़नी किसी को भी। खुद को ब्लेम नहीं करना, खुद से खुदा है, खुद इसमें भी खुद है, उसमें भी खुद है, सब में एक एक खुद बैठा है। किसी को ब्लेम नहीं करना। क्या लेना देना हमें यार, वो आदमी कितना बेवकूफ है, वो लेडी कैसी बात बकवास करती, हमें क्या लेना देना यार। तुम कितनी बकवास करते हो, तुम कितने बड़े गधे हो, उससे मतलब है तुम्हें क्या लेना देना दूसरे का क्या नाक कान है। हाउ डज इट मैटर what the person looks like, how they might behave, आपको क्या लेना देना। अपने से लेना देना रखो। इसी को तो संत कहते हैं। उन पट्टों को सालों को इतने स्वार्थी होते हैं, किसी से साले भक्त लोग हैं, सॉरी, हमें कोई उनको किसी से लेना देना नहीं, मरता मरे कोई, वो इतने स्वार्थी हैं, कहते जाओ भाड़ा में जाइए, ये नहीं है, मैं यही लिखा है।
क्या लेना देना? अभी प्रश्न कोई पूछ रहा है तो फिर आप बैठ के गाय को समझाते फिर लोगों को, हमें क्या लेना देना कोई समझे ना समझे। बता दिया, बोल दिया, सीखना सीखो, नहीं समझना ना समझो। हमें सिर्फ ये है कि जो चीज पल्ले पड़ रही है उसको जानो, क्योंकि दूसरे की बुद्धि से ही आप अपने अंदर के तत्व को ठीक कर सकते हो। अपने इसी ब्रेन से इसी ब्रेन को चेंज नहीं कर सकते। मेरे इसी ब्रेन को मेरा ही ब्रेन खुद ही चेंज नहीं कर सकता। या तो कोई कर रहा है या मेरे पास कोई है जिससे मैं करवा लेता हूं। मेरे पास भी कोई है जो कराता होगा, उससे करवाते हैं। अपने पास का कहां है? खुद कहां होगा अर्जुन से बाहर? वो कृष्ण की कृपा से होगा। इसलिए देवता लगेगा, भगवान लगेगा, ईश्वर लगेगा। छत पे जाने के लिए सीढ़ी लगती है, सीढ़ी पकड़ लो। अगर वो ढंग से पकड़ोगे और सीढ़ी से गिरे और सीढ़ी को गाली बकी तो फिर पता नहीं हो, क्योंकि बहुत डेंजर है। किसी बड़ी एनर्जी वाले से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई देवता लगा हुआ है, कोई शक्ति लगी है, पराशक्ति कहते हैं। तो वो बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जब तक ये नहीं रियलाइजेशन होगी कि हमारे क्वेश्चंस ही रॉन्ग हैं, हम जो कर रहे हैं, ऑलवेज डाउट योर डाउट्स। हम जो कर रहे हैं वो हमारा ब्रेन कह रहा है ठीक कर रहे हैं, पट्ठा साला पहले इसी का लफड़ा, इसी की स्क्रूटनी करो। ये जो हमें कह रहा है ठीक कर रहे हैं, पहले तो इसी पे बिलीव नहीं है मुझे। जब तक ये नहीं करोगे, मुन्ना ठीक नहीं होने देगा। मुन्ना को तो किराएदार किसी घर में घुस जाए कहाँ छोड़ता है? कोई लड़की परेशान है, किसी के प्यार में पड़ गई, कोई लड़का उसे कहाँ छोड़ता है? बीमारी अंदर कोरोना घुस गया, बॉडी को कहाँ छोड़ता है? जिस घर में आप बीमार हो, कैंसर हो गया, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, वो घर आपको कहाँ छोड़ेगा? आप छोड़ नहीं पाओगे, बदल नहीं सकते उस घर को। ये सब एनर्जीज हैं, ये जीती जागती चीजें हैं, वो छोड़ेंगी नहीं आपको, क्योंकि आप ही तो होस्ट हो, आप ही से तो एनर्जी सक्शन हो रहा है, वो छोड़ते नहीं। इसीलिए ज्ञान, एनर्जी बॉडी को चाहिए। अगर एनर्जी बॉडी की ओर ध्यान देना शुरू करोगे तो मुन्ना हाथ जोड़ के खुद ही काम करके देगा। इसको बॉडी से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को खाता है, इसे बॉडी चाहिए, सबको बॉडी चाहिए। कार का मजा नहीं है, मेरी गाड़ी का मजा है। रहने का मजा नहीं, मेरे बंगला भाई साहब, वो भी 1 नहीं 40, उसका मजा है। पर मजा नहीं है, वो मजा विष्णु के पास है। ये तो कुछ और क्लास हो जाएगी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम डिजर्विंग। हिंदी में भी लिखा है, पात्रता कैसे विकसित करें। पात्रता कैसे लाएं, हाउ टू बिकम डिजर्विंग। अब इनके पास इस क्वेश्चन में क्या गलत हो सकता है? कौन They feel कि वो Become. Who will become deserving? अब इनको डिजर्विंग का स्यापा फंसा हुआ है, ये लफड़ा है। ये इतना थैंकलेस व्यक्ति है, इसे तो नानक की भक्ति करनी चाहिए, शुक्राना सीख ले। इतना कुछ मिला होगा संसार में और स्टिल इनको लग रहा है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, कि पात्रता नहीं है, मुझे मिला नहीं कुछ। तो ये शर्म से डूब मरना चाहिए, बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पता लगा सीरियस हो गया कोई। एनीवे, पर ये थैंकलेसनेस की अति है। हर व्यक्ति इसी तरह, सब लोग बैठे, कई लोग जुड़े होंगे, सबकी खोपड़ी इसी की होगी, यार मैं ना ये डिजर्व करता हूँ। वैसे एक्चुअली मैं जिस जॉब पे गया था ना, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था बॉस, सारा कुर्सी तो उसकी मैं डिजर्व करता हूँ, वो तो चपरासी के लायक भी नहीं है। हमें जो मिला हम थैंकलेस है, सुपर थैंकलेस व्यक्तित्व है हमारा। हमें लगता है हम डिजर्विंग है, हमारे को तो वो मिलना चाहिए। वो कितना बड़ा आइए है, कितना बड़ा अहंकार है, कितना बड़ा मुन्ना ने बॉडी को कब्जा किया हुआ है। इसका नाम हमने छेनो रखा हुआ है। जब ये बॉडी को पकड़ लेता है तो भयंकर पावरफुल हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जो व्यक्ति सोचता है मैं डिजर्विंग हूं, यानी कि मुझे और चाहिए, वो थैंकलेस व्यक्ति है, वो खून के आंसू रोएगा और सबसे पहले उसकी गृहस्थी खराब होगी, क्योंकि मेल फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब होती है। इसके लिए यिन यांग, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए शर्म आनी चाहिए इनको। ये खुद को कहते हैं
अब ये क्लैरिफाई करेगा इनका माइंड। नहीं मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैंने वैसे मैंने ना मेरा मतलब जो था ना, मेरा मतलब ये है कि वो घिया जो है 35 रुपए किलो है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आई थी, फालतू की बातें आएंगी अब दिमाग में कि नहीं मैंने इसलिए नहीं पूछा, मुझे बहुत कुछ मिला हुआ, बहुत कुछ मिला हुआ है। ये प्रश्न भी नहीं आना चाहिए। मुन्ना के पास खिचड़ी है, ये प्रश्न भी ला के दे देगा। मूर्खता की पराकाष्ठा कहते हैं इसको, इन्होंने जितनी शुद्ध हिंदी में फेंका है, पात्रता कैसे, वैसे ही पराकाष्ठा है। अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब टू मच ऑफ हाई लेवल थैंकलेसनेस, ग्रेटिट्यूड कभी समझ नहीं पाएंगे ये। ऐसे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कभी भी, नेवर इन लाइफ, क्योंकि ये सुषुम्ना से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इनके एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे होता है कि इनको अहंकारी है ना, अहंकारी होते हैं, हम्बल ईगो होती है। हम्बल ईगो अहंकारी से भी खतरनाक है। मेरे को तो बहुत आते हैं, चरणों में बैठना गुरु जी आपके, क्यों बैठना भाई चरणों में मेरे? कोई दान दक्षिणा वगैरह का प्रोग्राम है तो बताओ यार कुछ। मैं तो बोल देता हूँ कि दान दक्षिणा का तो बताओ। फिर कहते हैं गुरु जी क्या दे सकते हैं हम आपको, मुझे देना ही नहीं चाहते, प्रॉपर्टी के कागज लाओ, दे के दिखाओ। तुम अपना सर्वस्व कैसे दोगे, कैसे मैं मुझसे कुछ ले सकते हो, कैसे फॉलो करके दिखाओगे जो मैंने कह दिया राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो? तुम्हें तो ये लग रहा प्रॉपर्टी कौन देगा, पैसे कौन देगा? दफा हो जाओ, अभी धक्के खा लो, खा के तैयार हो जाओ, फिर आना। तो बड़ा कठिन है ये, तो गुरु बनाते हैं भाई। 2 किलो मिट्टी ले ली, थोड़ा सा पानी ले लिया, बस गुरु बनाना शुरू कर दिया। ये ऐसे बनाते हैं गुरु। वो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। वो इंप्रेस होते हैं, एक लड़की देखी ना, सुंदर सी अच्छी लग गई, लड़का देखा हैंडसम सा, वाओ, ऐसे देख लिया यार क्या बात करी बंदे ने, भाई गुरु बनेगा? ये तो 10 रुपए किलो के हिसाब से गुरु बना देते हैं। थैंकलेस लोग हैं। ज्ञान करना बहुत जरूरी है। सर हम जब बॉडी लेते हैं तो हम भूल क्यों जाते हैं? अब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं अंदर से देख रही हूँ गलत तो नहीं है। इसमें क्या गलती है? वो खो जाता है मेरे अंदर, पर मैं प्रेजेंट जरूर करती हूँ। अब इस क्वेश्चन में गलती होगी, मेरे को क्या पता आपने को? यहाँ बताओगे भाई बड़ा कठिन है कहना है, तो बड़ा मतलब यानी कि भाई तो मतलब आधे रिश्ते बड़ा दिमाग लगूगा। कोई बात नहीं, मेरा लग रहा है, आप ही लगाओ। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से। हम जब बॉडी लेते हैं, जब हम बॉडी लेते हैं, यस, जब हम बॉडी लेते हैं तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं? भूल भी जाते हैं, और मुन्ना से ऐसे लग जाते हैं कि वही जो कह रहा है हम उसी को याद कर लेते हैं। हमारा अपना तो हम बॉडी कहाँ लेते हैं? मुन्ना ने जब अपने कार्मिक प्रोसेस पूरे करने होते हैं तो उसको बॉडी मिलती है। हम गाड़ी क्यों लेते हैं? आपके पास गाड़ी है? हाँ पता है मुझे है। आप क्यों ली थी? वैसे तो मुझे पता है क्यों ली थी। अच्छा बताओ क्यों ली थी? चाहिए थी। है जी? चाहिए थी। आपको चाहिए थी गाड़ी, तो सच में चाहिए थी तो चाहिए थी वाली ली है या टशन वाली ली है? मिक्स में मतलब टशन कितनी है इसके अंदर और चाहिए कितनी है? 50%। मतलब 50% जो चाहिए थी और 50% जो टशन है, उसमें टशन की पावर कितनी है उस 50% में? लीडिंग डिसीजन। लीडिंग टशन ही है। तो गाड़ी तो आपने ली नहीं, आपने तो टशन लिए 50 पैसे, गाड़ी तो 50 पैसे लिए, तो भाई कितने दिन के लिए लिए, कितने साल के लिए लिए? आप लिटरली पूछ रहे हो या फिर? वैसे लिटरली पूछ रहा हूँ मैं तो मजाक में भी सीरियस ही निकलता है मेरा। हाँ जी, जब तक चल जाए। जैसे जब तक कैसे चल जाए? अब कितनी चलेगी, क्या आंसर है आपके माइंड में? कोई फिगर है? ये खटाक से मुन्ना एक फिगर देखा, खट 7-8 साल। 7-8 साल। तो आपको 50% टशन है, तो 3.5 से 4 साल चलेगी अब। क्योंकि गलत इंटेंशन से लेंगे। हाँ, तो ये 3.5-4 साल क्यों है? ये है ये बाइफरकेशन खुद समझ लो कि हम भूल क्यों जाते हैं। हम भूलते नहीं, हम याद पूरा रखते हैं। हम बेवकूफ बनाते हैं खुद को कि गाड़ी ली है हमने, क्यों ली है? अरे वो टशन के लिए ली है। कितने परसेंट लिए? 80% टशन के लिए है, तो 1/5वां हिस्सा। और जब बोलोगे ना, मुन्ना बताइए कितने साल के लिए लिए, ऐसे बोलो मन में, मुन्ना आंसर देगा, फ्लैश करेगा फिगर एक। ऐसे बात करता है ये। और फिर पता क्या आएगा फीलिंग, यार ये तो मुन्ना ऐसे कोई दिमाग खेल रहा है, ऐसे तो किसी ने बोला यार इसलिए हो रहा है। फिर दोबारा फिगर चेंज करेगा। ऐसे गुमराह करता है, खेलता है, वन शॉट आंसर देता है ये मासूमियत। इसको इंट्यूशन कहते हैं। इसे इंट्यूशन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं रीड करने की शक्ति। इंट्यूशन में तो मुन्ना ही आके बताता है, इसे इंट्यूशन नहीं कहते। जब आपको होने वाली घटना को पहले ही मुन्ना दिखा देता है, उसे इंट्यूशन कहते हैं। वो भी मुन्ना ही है। तो जब हमें बॉडी मिलती है तो हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे बीच रास्ते में टशन आ जाती है। ईगो ईगो के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास।
ईगो का मतलब मुन्ना ने बॉडी ले ली, षड विकार कराने के लिए उसने बॉडी पकड़ ली। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार भय के स्वरूप है, सारे के सारे ब्रांचेस है, उसके लिए उसने बॉडी ले ली। ईगो के अलावा है ही क्या हमारा? हम क्या दे सकते हैं ईश्वर को? गुरु को क्या दोगे? चिज्जी, उस पर तो वैसे ही बतेरा कुछ है, नहीं तो गए क्यों उसके पास? अरे गुरु है, पैदल चलता रहता है, कंगला है, तो गए क्यों फिर उसके पास? उसमें जो है तुम्हारे पास है ही नहीं तो जाते क्यों हो? इसीलिए तो गए हो। तो जब यही नहीं कर सकते ये इस पे कुछ नहीं है, उस पे जो है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तभी तो गए हो। और जो मस्त मतलब गुरु होगा उस पे ऑलरेडी, जो तुम्हें सिखा सकता है कि पैसे कैसे आने, उस पे ऑलरेडी बहुत होंगे। वो बना रहा है नहीं बना रहा उसकी मर्जी है, क्योंकि धन उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है, उसके लिए विष्णु जरूरी है, लक्ष्मी नहीं। ये बड़ी बैफिकेशन है, ये बहुत लंबी चली जाएगी क्लास। इसलिए आपके पास आने के बाद कोई भी चीज हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि बॉडी मिल गई, आपको गाड़ी मिल गई, गाड़ी 50% भूल गए क्योंकि 50% तो टशन है। रोज उस पे आप कपड़ा लगा के थूक लगा के साफ करोगे, आपका थूक गाड़ी साफ करने के काम आएगा, जो कीमती चीज है। यू विल यूज योर सलाइवा टू क्लीन द कार। जो अमृत है आपके मुख के अंदर, जो जर्म्स की कंटामिनेशन से बचा रहा है, उसे गाड़ी साफ करने के लिए लगा रहा है। इतना बहुमूल्य है गाड़ी आपके लिए। स्क्रैच कैसे लग गया? किसी ने अरे कैसे इसमें पानी पी के गिरा दिया, 4 बूंद, ओ माय गॉड, मेरे कलेजे पे लगी है, कलेजा भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी भूल जाते हैं, क्योंकि घमंडी हैं हम। क्योंकि अगर गाड़ी टचनी नहीं होगी तो हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दूसरा क्या खाक करेगा हमारी? हमारी इज्जत थर्ड आई ब्लॉक होने से होती है, इसीलिए हम परफ्यूम लगाते हैं। बड़ी प्यारी बात एक बड़े ज्ञानी शराबी भाई ने बताई कि भाजी दारू पी के हमने करना क्या, नशा ही तो करना है, तो नहीं पैसे ज्यादा तो 250 की बोतल पी लो। वाह क्या बात है, क्या दर्द है उसके बाद कि ब्रांडेड पी के अचार डालना है, पैसे नहीं है। जब बुरे दिन है तो मैंने सस्ती वाली पी ली। नियम नहीं छोड़ा बच्चे ने, नियम का पक्का था, अपने धर्म से जुड़ा हुआ था। क्योंकि पीते तो पीते हैं, पियेंगे रोज, दिन बुरे कोई नहीं यार, सस्ती वाली पी लेंगे, ब्लेंडर स्प्राइट। यही बताई थी उसने कि वही सस्ती आती कितने की मुझे मालूम नहीं। असल में मेरे को इसलिए नहीं मालूम क्योंकि हमने खरीद के पी ली कभी। इसलिए जो बीच रास्ते में हम खोपड़ी में कुछ घुसा देते हैं, इसलिए भूलते हैं। पैसा चढ़ ही जाता है दिमाग पे। बड़े रेयर लोग हैं जो पैसे को जेब में रखने के बजाय पैरों में रख सकें, बहुत रेयर। क्योंकि लक्ष्मी बड़ी मजेदार है, विष्णु को जगाने पर आती है तो राक्षस बना देती है। अब जो विष्णु स्वरूप होगा उसके चरणों में लक्ष्मी रहेगी, तो दरवाजा खोल के तोड़ के आके कहेगी हाथ जोड़ के मुझे आने दे, दरवाजा खोल तो सही एक बार, नहीं तो मैं तेरा छप्पर फाड़ के आऊंगी। सोचो ऐसे आती है लक्ष्मी, जब आती है ऐसे गुरु बुद्धि वाले लोगों के पास, जिनको रियलाइजेशन है कि मुझ में कितना अहंकार है, भले वो अहंकारी हैं, लक्ष्मी उनको छप्पर फाड़ के मिलती है। इसलिए व्यसन करने से लक्ष्मी का कोई लेन देन नहीं। व्यसन करके आप कितने मूर्ख बने, बेवकूफ बने, थर्ड आई ब्लॉक हुई, उससे लेना देना है। व्यसन तो भक्ति का व्यसन, दारू के व्यसन से खतरनाक है। गुरु स्पेस और ईथर को थोड़ा एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आती। स्पेस और ईथर? हाँ, स्पेस मीन्स जगह, और स्पेस में क्या है? एम्प्टीनेस। उस एम्प्टीनेस का नाम क्या है? वो ईथर है। और ये स्पेस कितनी बड़ी है? इट इज एंडलेस। तो स्पेस कैसे हुई? इट इज अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड है तो उस अनलिमिटेड जगह में क्या है? कुछ नहीं। उस कुछ नहीं का नाम क्या है? ईथर। ईथर कहाँ है? एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या होता है? ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, जो हर जगह है, सब कुछ कर सकता है। तो हर जगह क्या है? ईथर। ईथर हर जगह का है? जगह। जगह क्या है? स्पेस। तो स्पेस की बात हो रही है कि ईथर की हो रही है? पता नहीं, वन एट द सेम थिंग। ये कहानी है। गुरुजी मेरे को इनसे रिलेटेड, जैसे इनको स्पेस और इथर नहीं समझ में आता, मुझे मैनिफेस्टेशन समझ में नहीं आता। मैनिफेस्टेशन तो मुझे भी समझ नहीं आता। हाँ, मैनिफेस्टेशन की फिर कर लेंगे तो
उसमें तो 40 घंटे बोल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का तो बहुत बड़ा से आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? पता पति नहीं। जेब में। किसका पति? देखो समस्या यही है, इनकी क्वेश्चन क्यों गलत है। अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं आया कि, लेकिन हमें तो पता है क्वेश्चन गलत है। पति जेब में कैसा हो? अरे बहन, किसी और का पति तो जेब में ऑलरेडी है ही, अपना जेब में आ ही नहीं सकता, तो मूर्खता है। और पति क्या कहता है, बीवी को जेब में कैसे करूं? अरे भाई तेरी वाली तो आएगी नहीं, तो औरों की कर सकता है। यस दैट्स ओके, उसके उपाय हो जाएंगे। तो अपना जो हो गया वो इतना जुड़ गया कि वो जेब में नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसीलिए वशीकरण का हम जो करते हैं, हमारा जो स्कीम है उसमें हम सिर्फ पैसे लूटते हैं, काम बंदे का होता नहीं। गाली खाने के लिए हमारी मोटी चमड़ी, इसलिए डोंट माइंड, देते रहो। हाँ जी, अगला। ओके, ये क्वेश्चन है, इफ इस कुंडली में नहीं है तो उसको कैसे मैनिफेस्ट करें? अगर कोई चीज कुंडली में नहीं है हाँ, फिर क्यों करोगे मैनिफेस्ट? क्वेश्चन है। जब इन्हें पहले जब क्वेश्चन कितना मजेदार है। अगर कुंडली में नहीं है, ये खुद ही मामा जी को पता है इनमें कुंडली में नहीं है, फिर खुद ही कह रहे मैनिफेस्ट कैसे करें? हाँ, ये है रॉन्ग क्वेश्चन। कितने सरलता है स्वभाव में, है तो प्यारा बेबी है, लेकिन कितनी सरलता है। अच्छा लेकिन मेरी कुंडली में नहीं, फिर कैसे होगा? भाई तुम क्वेश्चन को तो ध्यान दे लो। तुम्हें पहले ही पता तुम्हारी कुंडली में नहीं है, तुम कैसे पता है? ये तो हमें पता है, और हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक हमें फीस नहीं दोगे। ओ गॉड, ये क्या बोलता रहता हूं ये बेले ड्रामे। ऐसे लोग इन्हें ठगे जाते हैं, मेरे को बहुत आते हैं। ऐसा जी मैं तो बहुत जोशु के पास जा चुका, अब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं कहता हूँ तोड़ दूंगा बेटा, ये भी 5 मिनट बैठेगा तू। या फिर पता करने की क्या जरूरत है? अगर कोई डेस्टिनी है किसी की, फिर क्यों पता करना है? लाइक जब मन, हमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि डेस्टिनी पता करने की जरूरत क्या है। जब जिंदगी में आपका टाइम आएगा ना, अति मच जाएगी, मन किसी चीज के लिए इतना तंग करेगा, ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपको लगेगा किसी के साथ पता करूं, मैं तो बेबस हूं। मैं 24 घंटे 12 महीने जब भी जिंदगी में काम किया, सिर्फ बेबस लोग हैंडल किए, जो सारे थक चुके हैं कि जी हमसे ना हो पा रहा, आप ही बता दो कैसे होगा। सारे बेबस लोग, सब राहु से पीड़ित हैं, इसीलिए वो जुपिटर के पास आते हैं। जो जुपिटर बना लेते हैं, बृहस्पति बना लेते हैं, वो जी जाते हैं। अब टेक्निकल बात है ये। तो हमें जुपिटर बनाओ सर फिर। आपको जुपिटर बनाना है तो मैं राहु बन के आऊं। आपने तो तौलिया भी दिया, काम तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जुपिटर की क्या बात है? ये गुरु, गुरु गुरु अंधकार जिनका जीवन है, जिनके जीवन में बेबसी, जिनको समझ नहीं आ रहा, मीन्स उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन को रास्ता नहीं सोच रहा ना, ब्रेन बेबस हो गया है। ब्रेन सेज आई एम हेल्पलेस। और जब कोई गुरु होता है, यानी कि नोज ऑल द आंसर्स, तो फिर उसको तो हेल्पलेस कैसे होगी ब्रेन? उसको तो नोज एवरीथिंग ऑल द वेज, तो हो गया काम। इसीलिए गुरु चाहिए। हाँ जी। क्या एक्सीडेंटल डेथ ईश्वर की इच्छा से होती है या वक्त से पहले होती है? एक्सीडेंटल डेथ ईश्वर की इच्छा से होती है वक्त से पहले? एक्सीडेंटल डेथ मुन्ना की वजह से होती है, नेचुरल डेथ मुन्ना की वजह से होती है, ये वाली डेथ मुन्ना की वजह से होती है, सारी डेथ मुन्ना की वजह से होती है, क्योंकि डेथ का देवता मुन्ना है और वो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। एक्सीडेंटल डेथ के समय हमारे ब्रेन को वो गामा वेव्स पर ले जाता है, बीटा नहीं गामा, और उसके अंतर्गत हम एक्सीडेंट से मिलते हैं, चाहे कोई हमें मार जाए, चाहे हम किसी को मार दें। कई बार हम कहते हैं एक्सीडेंट के टाइम तो बड़े शांत थे, वो बाहर से दिख रहा है, अंदर उसके आग लगी हुई है, लॉस्ट है वो। गामा वेव्स मीन्स जो मॉब का होता है, 40 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज ब्रेन की स्पीड होती है। मतलब पागलपन है, दीवानगी है इस समय, छत से कूद जाऊंगा, सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो एक्सीडेंट होता है। ये जो मास डेथ होती है, जैसे प्लेन क्रैश वगैरह हो गया, तो उसमें क्या मास डेथ जो होती है, ये नियति होती है कि इनको इकट्ठा हुआ है सारे के सारे, इन सबको इकट्ठा ऐसे मरना है, चलो ऐसे मर जाओ, ये मास कॉन्शियसनेस है। हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था, ये शाब्दिक बात है। अब यहाँ ना तो हम बैठे थे हिरोशिमा में, ना कोई और इसमें सबूत दिया जाए, ये बातें हैं, तो हम तो बातें कर रहे थे जैसे कि उस पूरे के पूरे एरिया में इतनी मास कॉन्शियसनेस थी सुसाइड की, प्रकृति ने भाई बम गिरा दिया, मरो, अपने आप होता है। दूसरे में त्रुटियां निकालते रहो, कमियां रोते रहो, पिटते रहो, आपकी बॉडी में बीमारी हो जाएगी।
समझाने बैठे रहो, दूसरे को लगे रहो बहस करने में, असंतुष्ट रहो, दुखी रहो, कोसते रहो, कुड़ते रहो, आपकी बॉडी बीमार पड़नी शुरू हो जाएगी 100%। चिंता कर रहे हैं, हाँ ये चिंता कर रहे हैं, हाय उसे समझाऊं, हाय उसे बताऊं, आपकी बॉडी की ऊर्जा आपको छोड़ के दूसरे में घुसी हुई है, आप तो हो गए ना कंगाल। दिस इज फनी। फनी तो आई लाइक इट, फनी के साथ हम गुरुदेव कह रहे मुन्ना को नींद आ रही है, प्लीज जल्दी वाइंड अप कर। मजे की बात, इनके मुन्ना को नींद आ रही है, ये एक बड़ा प्यारा प्रश्न है ये फिर हम क्वेश्चन निकालते हैं इसका। मुन्ना जागने का देता है, सोता है नहीं, वो डेथ देता है। मुन्ना के बात करके अगर आपको रात को सोना है तो रात को सोते हुए मुन्ना को बोलो, मुन्ना यार सुबह मिलेंगे, अब जरा बॉडी को आराम करना है, ठीक है, तो सुबह तक अपनी लाइब्रेरी सेट कर, काम कमाई की चीजें निकाल, नोट्स बना, फलाना, उसको काम पे लगा दो, आपको नींद दे देगा, अलाउ कर देगा। अब इनका मुन्ना को नींद आ रही है, इनका मुन्ना बोर हो रहा है, पूरा टू मच हो गया, यानी कि या तो भयंकर बम्पार्टमेंटल लोड है दिमाग के ऊपर, माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो इनका यह हल हो रहा है कि इनके ब्रेन को ना थकान हो गई है, तो इनको नींद नहीं आ रही है। जैसे ये हटेंगे एकदम मुन्ना जाग जाएगा। छोटा बच्चा स्पाइडरमैन की कॉमिक पढ़ रहा है, पापा आ गए, फटाफट स्पाइडरमैन अंदर छुपा दी, फिजिक्स निकाल ली, पढ़ रहा है, नींद आ रही है, अरे मेरे राजा बेटा पढ़ रहा, हाँ पापा फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, बेटा नींद आ रही है, बेटा तेरे को थक रहा है, पापा बहुत जोर से पढ़ रहा हूँ, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, अच्छा बेटा कोई नहीं आराम कर ले, पापा गए, कमरा बंद, स्पाइडरमैन निकाली, फिर चालू, फिर आगे खुला। जैसे ये क्लास से हटेंगे फिर चालू हो जाएगा ब्रेन, सोएंगे नहीं। ये ब्रेन पे प्रोसेसिंग पे मुन्ना प्रेशर डाल रहा है, इनर्शिया है, मुन्ना इज इनर्शिया, ये प्रेशर डाल रहा है कि नहीं सुना नहीं जा रहा क्योंकि प्रोसेस नहीं हो रही, ये तो मेरे पुराने ब्रेन को तोड़ देगा। ये वाली बातें सुन के ब्रेन में हरकत हो रही है, पुराना ब्रेन कह रहा है नहीं सो जा सो जा सो जा, ये तो चेंज ना कर दे मुझे, लफड़ा है। एनर्जी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? एनर्जी बॉडी को कॉम्प्लान पी के स्ट्रॉन्ग करो, हार ले सकते हो। इंडिया में तो यही बिकता है, यहाँ जो भी बिकता है उसके हिसाब से करें, मर्जी है। एनर्जी बॉडी को स्ट्रॉन्ग थोड़ी करना है, वो स्ट्रॉन्ग ही है। उस एनर्जी बॉडी को इस बॉडी में लगाओ, औरों की बॉडी में मत लगाओ। स्ट्रॉन्ग हो गई, वापिस आ गई ना यार, इस बॉडी में रखो। पड़ोसी की गाड़ी कौन सी है, अरे वो सूट पहन के आई थी हरे रंग का, लेडी आए, औरों के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? उसका घर देखो कैसा है यार, क्या गाड़ी खरीद ली, अरे भाड़ में जाए। एनर्जी बॉडी अपने अंदर रखो, आपकी बॉडी को कुछ होगा ही। अपना पैसा कहाँ कहाँ बांटते फिरते हो, अंदर रखते हो ना लॉकर में, तो आपका है नहीं, मैं दया आ रही सी, मैं मदद करता हूँ दी, फिर मदद कर दी, फिर इतनी मदद कर दी कि खुद कंगले में खुद मदद लायक हो गए। क्यों दूसरों को पैसे बांटे, क्यों एनर्जी बांट रहे हो दूसरों को, हो गए कंगले। स्टॉप, नहीं हम उसका भला करेंगे। जो इंसान दूसरों का भला करता है सबसे पहले तो ईश्वर उससे नाराज होता है, साले तेरा तो मैं कर रहा हूँ, तू औरों के करने में लग गया, कंगले। Even like sometimes you're talking to a person and they're talking about their disease all the time, and then you get that later on. What is that mean? Is वो तो होता है, दो लोग आपस में बीमारी की बात कर रहे हैं तो और आप उनकी बात सुन रहे हो, Yeah. और आपके ब्रेन ने कह दिया पकड़ ले तो आपको हो जाएगी। Oh. आप सीधा सोचो, मोए ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। तुमने ये सोचो मैं तो काम कर रही था, तुम ये सोचो ना जो जॉब कर रहे थे। नहीं कम तो नहीं, मैं अपने ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। I don't even know how to work this out. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पता ही नहीं। All the time she's busy. She is busy because she behaves like busy, but she is actually not busy. हाँ जी। और अनलर्न कैसे करें? बचपन से जो वायरिंग हुई है ब्रेन की, सोचने और समझने का जो पैटर्न है, ये जो बिलीव है, बहुत वो ब्यूटीफुल कैसे अनलर्न करना तो बहुत बड़ी कला है। इस पे क्लास है हमारी रीबूटिंग नाम से, और अनलर्निंग एंड अनडूइंग, और बहुत बड़े मास्टर है इसके लिए, मुजी, उनको सुने, अमेजिंग। अब ये बात दूसरी, उनकी सुन के समझ नहीं आएगा इसलिए हमारी सुन ले, मुझे पता है। हमने अटेंड की। उनको समझने के लिए बहुत आगे की स्टेज चाहिए ब्रेन की, हमारी तरह छिछोरी बातें नहीं मिलेंगी वहाँ, वो बहुत तमीज वाले हैं। Oh yeah. हाँ, बहुत तमीज वाले हैं। अन्यथा वो इसके बारे में बात करते हैं। तो अनलर्निंग और करने के लिए इनको कुछ नहीं, रिवायरिंग जो करनी है ब्रेन की उसके लिए कुछ भी नहीं है। नया काम बॉडी के थ्रू करना शुरू करें।
तो उसमें अगर राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से चुटकी बजाएं, लेफ्ट हैंड से लिखें, लेफ्ट हैंड से एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें जिम के अंदर। बॉडी का दूसरा पोर्शन यूज करना शुरू करो, लेफ्ट हैंड से खाना खा के दिखाओ। तो जो भी उल्टे सुल्टे काम कर सकते हो, उठने के टाइम सुबह जब उठते हो कैसे उठते हो, पैटर्न देखो अपना, तो उसमें चेंज करो हिसाब किताब। अगर नहाते हो साबुन राइट हैंड से लेफ्ट से लगाओ। बॉडी की ब्रेन को कंफ्यूज कर दो, वो बॉडी का ब्रेन उसको रिवायर कर देगा ब्रेन को, और आपको ऑटोमेटिकली रिबूटिंग हो जाएगी। बॉडी के थ्रू चेंज करो। आप अगर चलते हो तो दौड़ो, दौड़ते हो तो चलो, 12 की स्पीड पे दौड़ते हो, ट्रेडमिल पे 6 पे तब चलो दौड़ो। वेट अगर हैवी उठाते हो हल्के उठाओ। फिजिकल लेवल पर बॉडी को पैटर्न, फिजिकल लेवल पे बॉडी को तोड़ दो, चेंज कर दो, कंफ्यूज। बॉडी का ब्रेन 7 दिन में मसल मेमोरी बदल देगा। ब्लड मेमोरी तो फिर गई है, 3 महीने में बदलेगा, ब्रेन पे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नए सिग्नल्स जाएंगे ना नए ब्लड से, तो ब्रेन को मजबूर होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, रीवायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो हमारे लेक्चर सुनो दिन रात धुल जाओगे। हम तो बिगाड़ देंगे, वैसे सुधारेंगे। नजर इसलिए लगती है क्योंकि हमारी ऑरा वीक है। इस पर क्लास है नजर लगना और ऑरा। हमारी बबल होता है बॉडी के बाहर, उसकी शील्ड होती है, उसको पेनिट्रेट करती है दूसरे की ऑरा, तो नजर लग जाती है। आपके घर में कोई सेंग ना लगाए। ये घर है आपका, बीमार से पूछो, वो सबसे पहले कहता भाड़ में गए पैसे, भाड़ में गए रिश्ते, भैया शरीर ठीक हो जाए। ये तो बीमार जानता है, और वो नजर लगने से ही शरीर खराब होता है। जब आपको किसी ने कह दिया आज तो क्या लग रहे हो, तो बोलो शर्म आनी चाहिए, सिर्फ आज, हम तो रोज लगते हैं। उसकी नजर उसी को लगेगी। बिहेव एज इफ यू आर सेल्फ इम्प्रेस्ड। बी लाइक अ किंग। बी अ किंग। तो सर ये सब चीज 3 चीज में डिपेंड, मतलब 3 चीज में डिवाइड हुई है, मतलब जो जितनी भी बात हुई है, एक जगह है, एक जगह नहीं है, और एक जगह जो है वही कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, जिसकी जगह इधर उधर हो रही है, बस जो है वही है किसी 2 चीजों में। तो शायद मतलब ऐसे ही कुछ सिंपल कर दिया आपने, फालतू दिन देर गप्पा मारी मैंने। अभी भाई स्टक हुआ, इधर पिंगला और सुषुम्ना में बात की आपने कि या तो हम इधर है या इधर है या इधर है। तो जब हम इधर है तो माइंड कहेगा ये तो नहीं, या स्टक कर गए तो जिद हो गई। इधर है तो माइंड कहेगा यार वो तो नहीं। इसे कंफ्यूजन बोलते हैं, डबल माइंडेडनेस बोलते हैं। इसलिए बोलो भाड़ में गया जो उसकी मर्जी, सेंटर में आ गए इजी। इसीलिए लल्लू लोग बहुत टॉप पे रहते हैं, लल्लू लोग बीमार कम पड़ते हैं, लल्लू लोग बहुत सुखी होते हैं। नालायक बनो, नालायक बनो, बी स्टूपिड बी हैप्पी। वो बड़ा जटिल है, इसी को अनलर्न करना कहते हैं। अनलर्न करने के लिए सबसे पहले तो दूसरे को वो बताना बंद कर दो जो पता है। और पता क्या है, ये खास ध्यान रखना है, बहुत लर्नेड लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ व्यक्ति तो शायद कुछ नया दे सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो किताब की बात करेगा। सिर्फ उसी व्यक्ति से खतरा है जो आपको ये कहे शास्त्रों में लिखा है, किताब में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। मैंने 35 मिनट से बताया तुम्हें कहाँ क्या लिखा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि मैंने क्या सीखा है। कुछ नया नहीं है उसके पास। उसकी मेमोरी ब्रेन बहुत अच्छी है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, बस बहुत खतरनाक है। क्योंकि वो आपकी बात, आपकी अपनी बात आपके ऊपर पेल रहा है, फोर्स कर रहा है, और वो समझा नहीं रहा। वो हिप्नोसिस क्रिएट होता है। अगर आप रेगुलर सुनोगे आपको लगेगा बस यही सही है, यही सही है, वो सही है, यही लिखा है धर्म ग्रंथ में, भाई ऐसे ही होता है। वो मरने मारने के काम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेडिंग करते टाइम मुन्ना से कैसे और क्या बात करें? ट्रेडिंग करते हैं मुन्ना से किसके और क्या बात करें? अब जब ये शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको मुन्ना से बात क्यों करनी है? इनको पहले मुन्ना का सिलेबस क्लास देखनी चाहिए। इनको समझना चाहिए मुन्ना के पास सिलेबस क्या है, मुन्ना का अपनी औकात क्या है। मुन्ना के पास है डर। तो ट्रेडिंग करते हुए अगर ये डर रहे हैं तो ये मुन्ना से बात करेंगे। तो इन्होंने मुन्ना को नीचे के चक्र पे बुला लिया और खुद भी चले गए। आप किसी को जहां बुलाते हो आप वहां पहुंचते हो तभी तो होता है। तो पहले तो आप ही नीचे के चक्र पे जाओगे तभी तो मुन्ना को नीचे लाए हो कि डर लग रहा भाई, घाटा तो नहीं हो जाएगा। ये अनवांटेड वांट है। इसलिए ट्रेडिंग करते हुए कुछ भी क्यों सोचना है? पहले तो ट्रेडिंग करनी क्यों है? मेहनत करो, नहीं तो इतने नसीब वाले बनो।
ये गलत फहमी है कि नॉलेज से शेयर ट्रेडिंग करके आप अमीर बन सकते हो। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बहुत लोग आते हैं कि मैंने बहुत सीखा जी, मैंने 3 साल से सीख रखा जी, मैं बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ। एक व्यक्ति कहता है ऐसा, और कम से कम 1 लाख कहते हैं सीख सीख के मर गए जी, फिर भी घाटा हो रहा है। भैया तूने जो सीखा है वो बहाना है, बाकी कृपा है। बहुत सुंदर समय दीजिए आप सब ने, आए हुए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़े हुए हैं उनको प्रणाम, नमस्कार, कृपा बनाए रखिए। थैंक यू। Thank you.